आरएसएस से जुड़े एसडी विजयन ने हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बहुत बड़ी बात कह दी। एसडी विजयन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे दुर्व्यवहार पर कड़ा विरोध जताया। साथ ही पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और माता बहनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर दुख जताते हुए कहा कि हिंदू पूरे विश्व में परेशान किया जा रहा है, जबकि हिंदू से ज्यादा शांत धर्म कोई नहीं और न ही हिंदुओं से ज्यादा शांत इंसान इस धरती पर है। उन्होंने कहा कि हिंदू प्रतिकार नहीं लेता है, हिंदू किसी का बुरा नहीं करता है, लेकिन फिर भी गैर हिंदू हिंदुओं पर अत्याचार करने से बाज नहीं आते हैं। एसडी विजयन ने कहा कि अब समय आ गया है, हिंदू एक हो, अपने साथ हो रहे अत्याचार का जवाब दे। पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का जवाब उन्हीं की भाषा में दे। एसडी विजयन ने थोड़ा विवादित बोलते हुए कहा कि जब मरना ही है तो क्यों ना एक दो को निपटा कर मरे। विजयन ने कहा कि एकजुटता ही सर्व हिंदू समाज को सुरक्षित कर सकती है, संगठित रहकर ही हिंदू अपने आप को बचा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम संगठित नहीं हुए हैं तब हम पर दूसरे देश राज करके गए हैं। मुगल, अंग्रेज लगभग हम पर 500 साल से अधिक राज करके गए। वे हम पर कैसे राज करके गए इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन अब चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम ऊंच नीच पर ज्यादा फोकस करते हैं, संगठित होने की नहीं सोचते हैं। हम जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक ऐसा डर बना ही रहेगा। आप भी सुने पॉडकास्ट इंटरव्यू में एसडी विजयन ने मनीष कुमार अंकुर से क्या क्या कहा। अच्छा, जो हिंदू है पहले तो निकट का इतिहास हमारे सामने का है। भारत पाकिस्तान बना, पहले तो हिंदू पाकिस्तान से भागा, फिर बांग्लादेश से भागा, कश्मीर से भागा, नॉर्थ ईस्ट से भागा है, आसाम से भागा, केरल से भागा, उत्तर प्रदेश से भागा, यहाँ तक कि दिल्ली में भी सुंदर नगरी है, वहाँ से भी पलायन केस नहीं, दरियागंज वो लगभग खाली हो चुका है। बिहार से भागा, और हर जगह अगर भागता ही रहेगा तो कब तक उसका हम माता बनाते रहेंगे, कब तक उसके साथ बैठ के हम रोएंगे। कभी तो स्थिति ऐसी आई कि हम ये कह सके कि नहीं, हमारा हिंदू वहाँ पे लड़ा, रुका और लड़ा, और उस पर फिर पिक्चर बनती है, केरला स्टोरी बनती है, कश्मीर फाइल्स बनती है। मैंने तो कभी देखी भी नहीं, मुझे नहीं लगा कि मुझे उसको देखने की आवश्यकता है। अगर वो कोई हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा होता है कि हिंदुओं ने प्रतिकार किया, कम से कम प्रतिशोध ना करो, कम से कम प्रतिकार तो करो। तो बांग्लादेश में ये स्थिति पहली बार मुझे नज़र आई कि बांग्लादेश में चिटगांव में और ढाका में जिस प्रकार से हिंदू इकट्ठे हुए, वो मुझे लगा वो स्थिति हर जगह होनी चाहिए। अगर हिंदू कम से कम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है तो फिर उसका कोई भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पॉडकास्ट इंटरव्यू में फिर से हम एक बार एसडी विजयन जी के साथ हैं। आप आरएसएस के बहुत बड़े स्वयंसेवक रहे हैं और इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है फिर से एक बार खबर 24 एक्सप्रेस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज हम बहुत सारी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो हम मुख्य चर्चा करेंगे वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। जैसे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद हिंदुओं को टारगेट पे ले लिया गया। सर, क्योंकि बांग्लादेश में आप काफ़ी कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर जो मंदिर है, मंदिरों में भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं, तो आप इस हमले को कैसे देखते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, क्या होता है जी, मैं चूँकि सनातन का कार्य करता हूँ तो उसमें मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा तो मिलती ही है उस कार्य करने से, लेकिन हिंदू की शिथिलता से, और हिंदू ही नहीं, मुझे लगता है ये सारा समाज ही ऐसा हो गया, बहुत शिथिलता है। बांग्लादेश में एक दिन में तो हुआ नहीं होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पहले भी मंदिर टूटते रहे हैं, हिंदुओं पे हमले होते रहे, तख्ता पलट भी हुआ है, एक दिन में तो नहीं हुआ। एक दिन में नहीं। सत्ता में आप हो और सफल आपका विरोधी हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ आप में भी है। जी बिल्कुल। आपने कहीं चूक की है, आपने लापरवाही की है, आपने कहीं कमजोरी दिखाई है, तो सत्ता का मद होता है, वो भी कारण बनता है कि आप विषयों को ध्यान नहीं दे पाते। और भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण वहाँ रहा। बिल्कुल। जब भ्रष्टाचार भी होगा, अहंकार भी होगा और इस प्रकार की कमजोरियाँ होंगी तो आप जनता से कहीं दूर हो जाते हैं। तो जनता, आप सत्ता में हैं, जनता ने आपको वोट दे के जिताया है, भारी बहुमत से जिता रहे हैं, उसके बावजूद आपके विरोध में इतनी बड़ी बड़ी रैली निकल रही है, इतने सारे लोग आ जाए। फैसला था वो तो खैर ठीक है, रैली निकल रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें बहुत सारा रोल था वहाँ पे। ठीक है, मान लिया सारा। मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो तात्कालिक कारण हो गया ना, लेकिन जो तैयारी बरसों से चल रही थी आप उस पर ध्यान नहीं दे सकते। ध्यान नहीं देते। हाँ, नहीं, कहा जा रहा है कि बरसों से तैयारी नहीं, तैयारी बिल्कुल इंस्टेंट थी। इंस्टेंट नहीं थी। अच्छा, इंस्टेंट नहीं थी, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसमें मैं कम से कम मेरा जानकारी में रहे विषय, उसके बारे में तो मैं प्रामाणिक रूप से कह ही सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुओं के ऊपर जो हमले हुए, ठीक है, उनकी तैयारी जैसे चल रही थी वैसे चल रही थी। देखिए, दो पक्ष हैं वहाँ पे, 3 लोग हैं, 3 तरह के। एक तो
प्रो पाकिस्तानी है, हाँ। एक प्रो इंडिया है, तीसरा न्यूट्रल कह सकते हैं। मोस्टली तीन तरह के ही लोग होते हैं, अच्छे बुरे और एक न्यूट्रल। ऐसे वो प्रो पाकिस्तानी हैं, वो अपनी जो भी नकारात्मक ऊर्जा लगाते रहते हैं। बिल्कुल। जो सकारात्मक जिसके पास ऊर्जा होती है या जो पॉजिटिव गेम रहते हैं, उनके साथ ये होता है कि बड़े निश्चिंत होते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो बड़ा निश्चिंत से बैठे रहते हैं। जी 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 जी। जो नेगेटिव काम करता है वो चुपचाप करता ही रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो रुकता नहीं है, ये हमेशा उदासीन सा बैठा रहता है। तो उसका फिर फायदा उसको मिलता है। जंगल में जो शाकाहारी है जानवर, जी, वो तो घास चरता रहता है आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मांसाहारी है तो ताक में रहता है, आप मौका दोगे तो वो शिकार करेगा। जी। तो वैसा ही वहाँ पे हुआ। ये 2-3 वर्षों से तो मेरे ही संज्ञान में थी बातें कि वहाँ पे जो ISI के लोग हैं वो अवामी लीग के अंदर, पार्टी के अंदर आ रहे हैं। सरकार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनको लोग कहते थे कि ये ISI के लोग हैं, और वो प्रधानमंत्री के बड़े निकट के लोग थे। बिल्कुल। ठीक है। और वहाँ के प्रमुख वो रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी PM के काइकुस। मैंने उनको मेल भी किए, सबूतों के साथ मेल किए, वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे दिए थे, क्योंकि मेरे संपर्क वहाँ पे अच्छे थे। उसमें सेना के लोग भी थे, कॉर्पोरेट के लोग भी थे, राजनीति के लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे, सब तरह के लोग थे। तो मैंने इनको भेजे कि ISI के लोग आपके अवामी लीग में सब जगह जा रहे हैं, इसको रोको। बिल्कुल। अब सज्जन ने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा। तो आपने ब्लॉक कर दिया यानी आपने कबूतर जो है उसने आंखें मूंद ली कि बिल्ली नहीं है अब। तो ब्लॉक करने से लाभ हो गया क्या? फिर एक ओबेदुल्ला कादिर हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के थे अवामी लीग के जी। उनको मैंने कहा, वो भी फ़ोन पे आना बंद हो गए। उनका कोई गौतम करके कोई नाम था, पूरा याद नहीं मुझे। तो उनका वो PS था, वो आके बात करता था, लेकिन फिर वो भी शांत हो गया जी। फिर एक कोई मिस्टर बरवा हैं, वो स्पेशल असिस्टेंट थे PM के। मैंने कहा सर कुछ आपके पास कोई एविडेंस है तो भेज दीजिए। मैंने वही भेजे, पर वो कुछ लाभ नहीं हुआ जी। और भी अपने लोग वहाँ पे थे, मैंने प्रयास किया, क्योंकि मैं तो वहाँ बैठा नहीं था बांग्लादेश में। जो भी समाधान है वो तो स्थानीय लोग ही करेंगे। तो इस अगर मैंने ये देखा कि मेरे विषय में जो मेरे संज्ञान में है उसमें उदासीनता है, तो और भी जगह उदासीनता लगी रही, लगातार रही होगी। उसका परिणाम तो यहाँ नहीं था जी। जब आपको बताया जा रहा है कि ISI वाले आपके सब तरफ लगातार उसमें घुसपैठ कर रहे हैं, आप नहीं रोकेंगे तो वो तो अपना काम करेंगे। बिल्कुल। और ये इसलिए मैंने कहा एक दिन में नहीं हुआ, कई वर्षों की तैयारी थी जी। फिर जो स्टूडेंट वाला माहौल बना वो एक तात्कालिक कारण है, उनको अवसर मिल गया उसको, जो आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा। स्टूडेंट को भी भड़काया गया होगा, आरक्षण का मुद्दा था मेन। तो आरक्षण का मुद्दा सिर्फ नहीं होता है, पीछे फंडिंग होती है। अच्छा। लंबी तैयारी होती है। नहीं तो जो अभी जो तत्कालीन देखिए मुद्दा तो सामने ये है कि स्टूडेंटों का मुद्दा है, रिजर्वेशन का मुद्दा है, लेकिन वो भी स्वतः नहीं भड़कता है। नहीं, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वहाँ के मोहम्मद यूनुस, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का कहना है कि जो ये सब कुछ हुआ इसमें भारत की भूमिका है, भारत ने करवाया ये सब। तो मतलब उन्होंने सारे आरोप भारत के ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भारत बांग्लादेश को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता था, ऐसा लोग कहते थे वहाँ के लोग। नहीं, मदद और मान्यता भी थी, नहीं सब कुछ है, मान लिया। अभी एक चीज़ बताइए, बांग्लादेश अलग भी हुआ 1971 में, अलग हुआ बांग्लादेश, तो उसकी भूमिका किसकी थी? भारत की भूमिका थी। अदरवाइज तो बांग्लादेश तो पाकिस्तान का पार्ट था ना। चलो एक विषय पर रुकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे जी। 1971 में भारत ने इंटरवीन क्यों किया जी? क्योंकि वहाँ पे जो बांग्लादेश के मुस्लिम हैं उन पर अत्याचार होते थे। स्थानीय नागरिक हिंदू मुस्लिम दोनों थे उसमें। तो मुस्लिम है इसलिए वो उनको कोई रियायत नहीं मिल रही थी। और बांग्लादेश जो बना है वो भाषा के आधार पे बना। बिल्कुल, भाषा के आधार पे बना। अगर इस्लाम के आधार पे बना तो आप पहले तो मुसलमान दोनों ही हैं। हाँ, दोनों इस्लाम के मतावलंबी हैं बांग्लादेश में। हाँ, तो दोनों इस्लाम के मतावलंबी थे। फिर विरोध कहाँ था? भाषा के आधार पे बना ना। और दूसरा, भाषा के आधार पे हिंदू और मुसलमान दोनों साथ थे, दोनों बंगाली हैं। और भारत ने अगर इंटरवीन किया कि वहाँ अत्याचार बहुत ज़्यादा जब बढ़ गए तो इन्होंने इंटरवीन किया। आज इनको लगता है तो ये आज भी इंटरवीन कर सकते हैं, अगर वो नहीं रुकती तो शायद करना ही पड़ता मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कुछ दिन चला, जो बहुत हिंसा का तांडव चला, कुछ दिन चला, उसके बाद उसको रुकना पड़ता। तो कहीं ना कहीं भारत को लगता है सैनिक कार्रवाई शायद कर सकते थे, अगर उस समय किया जिसमें आपका कोई सीधा दखल करने का नहीं था अधिकार,
तब भी आपने किया, तो आज तो बनता है हिंदू के नाते तो कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई स्थिति बनती तो करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, ठीक है। मेरा फिर वही सवाल आ जाता अच्छा, दूसरा मैं आपकी बात पे आता हूँ वापस। ऐसा माना जाता है कि रा का वहाँ पे बहुत सक्रिय योगदान भी रहता था। वो शायद बांग्लादेश के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि शेख हसीना एक ऐसी प्रधानमंत्री 15 साल के कार्यकाल में वहाँ पे संपन्नता भी आई, डेवलपमेंट भी हुआ। नहीं, बांग्लादेश काफ़ी डेवलप हुआ, कट्टरता भी बहुत कम हुई, तो भारत के लिए बड़ी अच्छी बात थी ये। तो उनका हटना भारत के लिए एक नकारात्मक चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए था। और ये रा की लगभग सब जगह उपस्थिति रहती थी, ऐसा लोग हम बताते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमें मान सकते हैं कि क्या कारण रहा है कि ये लोग शायद उस परिस्थिति को भांप नहीं पाए या कंट्रोल नहीं कर पाए। रॉ की भूमिका वहाँ थी, तो रॉ को इंटेलिजेंस का एक खुफिया तंत्र माना जाता है, हमारे देश का खुफिया तंत्र माना जाता है रॉ। थोड़ा बहुत कार्रवाई की है ऐसा कहते हैं। नहीं, तो रॉ को शेख हसीना को बताना चाहिए था कि आपके साथ बताया हुआ। जब मैं कह रहा हूँ 3 लोगों को तो मैंने ही बताया था जी, तो राणे नहीं बताया होगा ऐसा नहीं है। कोई क्या कारण रहा होगा, मैंने कहा उसमें आपकी उदासीनता सी हो जाती जब सत्ता में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जब आप सामान्य लोगों से दूरी बन जाती है। अगर इसका लोग ध्यान रखें तो मुझे नहीं लगता कि जनता से दूरी आपकी बने और फिर आपको दिक्कत तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर संपर्क में रहता है जी, फिर ऐसी स्थितियाँ बनने की संभावना कम हो जाती है। जी, ये जहाँ भी दिक्कत आती है वो जब आप उनसे दूरी बना लेते हैं फिर आपको समस्या आती है। बिल्कुल। तो अच्छा, उसमें रा का है कि रा ने ही निकाला ऐसा भी कहते हैं। अच्छा, नहीं तो प्रधानमंत्री वहाँ से जीवित नहीं आ सकते। वहाँ से जीवित आना मुश्किल था, क्योंकि था। इन्होंने फ्लाइट पकड़ी और सीधे हिंडन एयरपोर्ट जो गाजियाबाद में है, ऐसा भी आते हैं कि वो इंडियन एयरफोर्स के विमान वहाँ पे साथ में थे। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसा क्या मेरे पास कोई प्रमाण उसके प्रमाण नहीं, मतलब कहा जाता है, और वैसे भी एयरबेस पे आई है। हाँ, तो हमारा एयरबेस है, इसलिए वो रा ने निकाला भी है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। और उसमें एक मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन एक बड़ा कारण होता है। नहीं, वो तो ठीक है सर, करप्शन तो बड़ा आज भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी हैं। जी जी बिल्कुल। तो 5-5 हज़ार रुपये लोग आते थे। 5 हज़ार तो ऐसा नहीं, वहाँ पे कोई टूरिस्ट तो नहीं आ रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि चलो ठीक है वहाँ पे कोई पर्यटन करने आ रहे हैं। हाँ, तो वो कैसे बांग्लादेश में बहुत सारे, मतलब हमारे देश में बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं जो रोहिंग्या हैं। रोहिंग्या बहुत सारे हैं। रोहिंग्या तो अभी आए हैं। जी जी जी, रोहिंग्या तो अभी आए हैं बर्मा से। उससे पहले रोहिंग्या तो वर्मा की तरफ से आए भाग के। जी जी, तो ये उससे पहले तो बहुत करोड़ों की संख्या में कहते हैं आए हैं। बिल्कुल। तो वो कैसे आए? आप बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और रोज आ रहे हैं। नहीं, तो बॉर्डर अभी भी एक एक यूट्यूबर था सर, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियो ज़रूर लगाऊंगा अपने इस पे, वो यूट्यूबर की और ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये जो तख्ता पलट हुआ है, उससे महज चंद दिनों पहले की है। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि मतलब जो पुलिया होती हैं उसके नीचे से बाकायदा वो क्रॉस कर रहे हैं, भारत के अंदर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भारत की सीमा में बाकायदा एंटर कर रहे हैं, बिना पासपोर्ट, बिना आईडी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, और वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। बहुत लंबी सीमा रेखा है हमारी, कहीं चूक भी हो सकती है। वैसे पाकिस्तानी भी हमारे देश में आते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी नहीं, लेकिन बांग्लादेशी अभी भी ऐसी कई सीमा है, हमारी जो सीमा है। अभी तो मैं नहीं मानता कि उसमें बहुत लापरवाही या करप्शन का उसमें रोल है, लेकिन जब ये बहुत बड़ी संख्या में है तब करप्शन का रोल तो नज़र आता है, पूरा स्पष्ट नज़र आता है। तो वो हमारे लोगों की भी चूक है, जिनके ऊपर हमारी सरहद की जिम्मेवारी थी, वहाँ से कहीं ना कोई चूक हुई है, ये गलती की उन्होंने की है। नहीं, ज़रूरी नहीं है सरहद की, क्योंकि वहाँ सर जैसे आपने बताया पहाड़ी भी एरिया पड़ता है, या कुछ नदी नाले भी हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से उनको आया जा सकता है। और फिर बांग्लादेश के साथ यहाँ भारत से बंगाल की सीमा है, जो वहाँ से गाय की तस्करी होती है। बिल्कुल होती है। मैं एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान की सीमा है, पाकिस्तान की कहीं पर भी सीमा देख लीजिए, वहाँ पर सेना जो है अलर्ट पे होती है। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से आते हैं वो कहीं से भी आते हैं, तो इसी वजह से सीमा जो सुरक्षा सेना वाले में मैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण दे दूं, जो मेरे पास सूचनाएं उपलब्ध हैं वो बीएसएफ की तरफ से ज़्यादा लापरवाही हुई है, सेना की तरफ से नहीं हुई। नहीं, बीएसएफ भी सेना का ही पार्ट है सर, पैरामिलिट्री है। नहीं, पैरामिलिट्री है, लेकिन सेना का तो पार्ट है। सैनिक उसमें डायरेक्ट शुरू उसमें इतना नहीं, वहाँ पे इतनी लापरवाही होती भी नहीं है। नहीं, भले लापरवाही ना हो, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारा कोई ऐसा युद्ध तो नहीं हुआ, और बांग्लादेश को हम बड़ा मित्र देश की सूची में आता है, हमारे बड़े अच्छे मित्र देश की सूची में आता है। तो ये भी हो सकता है शेख हसीना उनके समय में ऐसा हुआ। जी जी जी, ये भी हो सकता है कि लापरवाही का कारण भी ऐसा रहा हो, क्योंकि आतंकवादी इस तरीके से, इस तरफ से नहीं आते। तस्करी थोड़ी बहुत होती है, तस्करी जैसे किसी सामान की तस्करी हो गई, नियमित रूप से सब देशों में होती है, वो तो सब
जगह पे है। आप ब्राज़ील और अमेरिका बॉर्डर पे देख सब लीजिए, जगह होती है, मैक्सिको बहुत पे सारी है, सब सुरक्षा जगह है, मैक्सिको है, बहुत सारी सुरक्षा है, लेकिन उसके बाद भी आदान प्रदान होता रहता है सब जगह चीज़ों होता है, का। सब जगह। जबकि वो तो विकसित देशों में, हम तो विकासशील देशों की सूची में आते हैं। हाँ, तो खैर ये तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाएगा, वो अलग सा एक लेकिन- विषय हो जाएगा। अलग सा विषय हो जाएगा। और उसके पीछे जो है वो सारा फाइनेंशियल क्राइम है। फाइनेंशियल क्राइम है, बिल्कुल। अभी लेकिन जो हमारा मैटर असली है वहाँ पर है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने के पीछे उनका क्या कारण है। मुसलमान हमारे जो, जाहिर सी बात है वो मुसलमान ही हैं, वहाँ पर जो लोग हैं बहुसंख्यक जो मुसलमान हैं, बाकी अल्पसंख्यक में हिंदू और बाकी क्रिश्चियंस वगैरह सब आते हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है जी, हिंदू मुस्लिम एक बड़ी समस्या है भारतीय उपमहाद्वीप में। नहीं ठीक है, बांग्लादेश में उतना नहीं होता था, लेकिन अभी मैं आ बहुत ज़्यादा, मैं आ रहा हूँ, उस विषय पे आ रहा जी, हूँ। अगर हम समस्या को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करें तो फिर उसका समाधान भी निकल आएगा। बिल्कुल। मैं थोड़ी सी अलग से बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस प्रकार से जब मैंने सोचा, जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, तो मुझे भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू और मुसलमान की समस्या नज़र नहीं आई। जी, अगर विषय हिंदू मुसलमान का है तो मुसलमान का आपसे विरोध नहीं है। अगर मुसलमान का आपसे विरोध होता तो आप इधर दुबई में जाके आराम से रहते हैं, बढ़िया कमाते खाते हैं, इज्जत से भी रहते हैं, सुरक्षा भी रहते हैं। आप कतर में जाते हैं, बहरीन में जाते हैं, ओमान में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं, यमन में जाते हैं, सीरिया में जाते हैं, जहाँ पे डिस्टर्बेंस भी है कुछ देशों में, इराक जाते हैं, ईरान जाते हैं, सब जगह आराम से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। और यदा कदा जो होते हैं वो लगभग सभी जगह घटनाएं घटती हैं, दिल्ली में भी घटती है, हमारे देश के अंदर रह के भी घटती है। जी, तो मुसलमान का जो युद्ध है वो यहूदी से है और ईसाई से है, हिंदू से नहीं है। तो फिर यहाँ पर असुरक्षित क्यों है हिंदू? भारत में भी असुरक्षित है। चलिए अब राजनीतिक है या कैसे है? जो भी है जी, नहीं इसका भी जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि आप आरएसएस नहीं, आरएसएस का विषय नहीं है, एक सामान्य नागरिक का विषय नहीं, सामान्य नागरिक का है, लेकिन भले देखिए भाजपा या फिर आरएसएस इसको बढ़ चढ़ के बताती है कि हिंदू जो हैं वो खतरे में है भारत के अंदर भी। हाँ, तो तो जब आप कह रहे हैं कि अब जो यहूदी हैं कितने हैं लगभग इजराइल में? नहीं, यहूदी 60-70 लाख होंगे। जी, बिल्कुल। मेरे को पूरे सही आंकड़े नहीं बता, मोटा मोटा मतलब 1 करोड़ के करीब माने जाते हैं। नहीं, 1 करोड़ तो शायद वो 1 करोड़ कुछ लाख जो है, 1.25 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ 40 लाख पूरे विश्व में है। अच्छा, इजराइल में शायद 100% तो नहीं है, 60-70% होंगे, तो 1 करोड़ की आबादी होगी मान लो, तो उसमें 60-70 लाख। बिल्कुल बिल्कुल। आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। 160 करोड़ मुसलमान पूरे विश्व में लगभग हैं। वो उनसे आमने सामने का युद्ध लड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष। अब उन देशों से नहीं लड़ रहे हैं तो मौलानाओं से लड़ रहे हैं। इस्लाम में भी जो मौलाना है वो मुखर हैं, वो यहूदी के विरोध में रहते हैं हमेशा। बिल्कुल। वहाँ के हो सकता है वो जो शासक हैं वो शांत रहते हों, वहाँ की जनता शांत रहती हो, लेकिन ये तो अपना काम करते रहते हैं, वो नज़र भी आता है। बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया है तो आम जगह है, वो नज़र आता है। ईसाई के साथ भी ऐसा है। हिंदू के साथ कहाँ युद्ध चल रहा है इसका? भारत में इसलिए मैंने कहा है, इसमें अगर थोड़ा और पीछे जाएंगे तो भारत में मुझे हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ठीक है। नहीं तो जो अभी है वो क्या है? मैं आता हूँ उसमें। भारत में आक्रमणकारी आए, इस्लाम की विस्तारवादी नीति थी, आए और चले गए। मुगल आए, वो यहाँ पर रुक गए। और हिंदू वो भी ये था कि वो शासक थे, राजाओं से युद्ध होते थे, लोगों के बीच में युद्ध नहीं होते थे, दंगे नहीं होते थे। ये दंगों का इतिहास भी जो मैंने समझा है, मैंने पढ़ा है, देखा है वीडियोग्राम में, उस तरह के जो ऐतिहासिक रूप से आते हैं, वो लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआत में या 19वीं शताब्दी के अंत में बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के जंगे होने शुरू हुए। उससे पहले नहीं थे, नहीं होते थे। मेरा भी मुसलमानों में बहुत अच्छा संपर्क है। तो मुझे लगा कि भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं सिर्फ मुख्यतः, एक हिंदू, एक एक्स हिंदू। अच्छा। मुझे तो मुसलमान नहीं नज़र आता जी, मुझे तो वो सारे एक्स हिंदू नज़र आते हैं। हाँ। अब इसको हरियाणा है, राजस्थान है, इस तरफ कुछ हिंदू राजपूत हैं, बिल्कुल मुसलमान राजपूत हैं। मुसलमान राजपूत हैं, चौहान भी सब आप सारे। हाँ, मेरा एक दोस्त है वो जावेद चौहान है, तो मैंने उससे पूछा तुम चौहान कैसे? जी। तो मैंने कहा भाई तुम मुस्लिम हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, और नाम तुम लिख के चल रहे हो कि चौहान। जी। बोला धर्म बदला, जाति थोड़ा ना बदली है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा तुम बढ़िया आदमी हो। बोला मेरा बेटा कार के पीछे लगा के लिख के चलता है जय राजपूताना। अच्छा। बोला हमारा कुआं पूजन शादी वगैरह सब में हम लोग शामिल होते हैं। बोला कोई दूसरी जाति का अगर हमसे लड़ता है राजपूतों से तो हिंदू राजपूत मुसलमान राजपूत दोनों मिलकर लड़ते हैं उससे। मिलकर लड़ते। तुम बढ़िया आदमी हो, हमारा कोई विरोध नहीं है। अच्छा। चलो ये भी हो गया। हाँ। फिर मैंने अभी हाल में किसी मुस्लिम राजपूत का देखा एक वीडियो, कहता भाई राजपूत आने के लिए तो जाना हाजिर है। अच्छा। मैं तो तुम मुसलमान हो, बोला वो ठीक है सब कुछ ठीक है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, हमारे पूर्वज मुसलमान हो गए। हाँ। बात राजपूत की आएगी तो मैं जान दे दूंगा। अच्छा। तो ये तो मैंने बाकी जगह नहीं देखा था। हाँ। ऐसे गुज्जर मुसलमान हैं, हाँ। गुज्जर हिंदू हैं। हाँ। जब बात गुज्जर पे है तो हिंदू गुज्जर और मुसलमान गुज्जर दोनों मिलकर बात करते हैं। अच्छा। दोनों उस बात का विरोध करते हैं, गुज्जरों के विरोध में कैसे बोल दिया। हाँ हाँ हाँ। वो पाकिस्तान से भी गुजर आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, वो शायद रशिया वगैरह से भी हैं। तो अगर ये इस तरह की बात यहीं पे भारत में ही इस तरह के उदाहरण उपलब्ध हैं, फिर पसमानदा मुसलमान हैं जो करीब 85% है, उसमें अशराफ हैं। जी। तो पसमानदा मुसलमान ने मुझे बताया कि जो अशराफ हैं उसमें जो बड़ी जाति के लोग थे, अकबर के समय में उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारा शिजरा जो है वो अरब से जोड़ा जाएगा। अच्छा। तो मान लिया। तो वो बताते हैं कि हमारा शजरा अरब से, ठीक है, और इतिहास भी बता देते हैं अपना। जबकि यहाँ भी बहुत सारे हिंदुओं के पास अपनी वंशावली तो है नहीं। बिल्कुल। जी 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 जी। तो किसी में से पूछना भी अपने परदादा का नाम बताओ, तो ज़्यादातर लोगों को अपने परदादा का नाम नहीं पता होता। मैं भी भूल चुका हूँ। नहीं मुझे तो पता है, मुझे कहा उनके दादा का भी नाम पता है। ज़्यादातर लोग हाँ, मुझे तो 7 पीढ़ी का नाम क्योंकि हाँ जो हम लोग भी जैसे शिफ्ट हो गए तो फिर शिफ्ट होते रहे तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल, हो जाता है ऐसा। तो जब इतना नहीं पता वहाँ पे, ठीक है, और ज़्यादातर मुस्लिम है, उनसे पूछा भी कब हिंदू कब मुसलमान बने, तो बताता है कोई 2 पीढ़ी पहले, कोई 3 पीढ़ी पहले, कोई 300 साल पहले। तो सब स्वीकार करते हैं। तो पसमानदा ये कहते हैं कि मैं आक्रमणकारियों के साथ नहीं आया। तो कौन हो आप? मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। तो यहाँ तो मुस्लिम थे नहीं। या तो मुस्लिम थे नहीं, आप कौन हो? फिर थोड़ा उसमें और भी जाते हैं, कहते शेख सैयद मुगल पठान ये तो जाएंगे जन्नत में। ये मन से कहा उस आदमी ने, एक बार नेता ने, पसमानदा नेता ने बोला जब शेख सैयद मुगल पठान जाएंगे तो मैं फिर कुरान क्यों पढ़ूँ? आपने क्या किया? चलो कुरान पढ़ना नहीं पढ़ना उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो स्वीकार कर रहा है कि मैं यहाँ का स्थानीय मूल निवासी हूँ, बिल्कुल, इसका मतलब कह रहा है मैं पुराना हिंदू हूँ। क्या हिंदू कभी आगे बढ़े? तो मैं इसलिए कहूँगा हिंदू को इस जिम्मेवारी ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है जी। और ये भी कहते हैं हिंदू बड़ा भाई है। बिल्कुल, अगर बड़ा मानेंगे तो वो बड़ा ही है। आप उसको पिता कह लो, बड़ा भाई कह लो, कुछ भी कह लो, भाई तो हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 भाइयों के बीच में युद्ध हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, युद्ध तो नहीं झगड़ा हो जाता है, खानदानी दुश्मनी चलती है, बिल्कुल, बहुत सारी हत्याएं भी हो जाती हैं। फिर समाधान कैसे निकलते हैं? समाधान ऐसे निकलते हैं कि यार तुम तो एक ही बाप के संतान हो, एक दादा थे तुम्हारे या एक परदादा थे, तुम उनके बच्चे हो, तो कोई समाधान की बात होती है। दुनिया में हर चीज़ का अंत जो है, हर हिंसा का अंत, हर झगड़े का अंत, हर युद्ध का अंत बातचीत से निकलता है। तो अगर आप ये मान लो कि ये कभी हमारा भाई था, सिर्फ उसको मुसलमान मानने के बजाय, मैंने खुद करके देखा, मुझे नज़र आता था, मैंने कहीं मेरे को लगता था यार 300 साल पहले तो मेरा भाई था, बिल्कुल मुझसे अलग हुआ। ठीक है, उसने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, लेकिन खुद बदल, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, खून बदल लिया था। मैंने बांग्लादेश में बहुत सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे लिए वहाँ के शक्तिपीठ में जाते थे, पूजा करते थे, पंडित जी के साथ बैठ के मंत्रोच्चार भी करते थे। जैसे उनको नहीं आता, लेकिन कोशिश करते थे बोलने की। क्या कारण था? नहीं, बहुत सारे मुसलमानों को महामृत्युंजय मंत्र आता है। नहीं, भारत में आता होगा, भारत में आता होगा, मैं हनुमान लेकिन उस देश में जहाँ पर वो इस्लामिक कंट्री है, ना तो उसको कोई भय है, ना उसको कोई लालच है मुझसे। बिल्कुल, मेरे पास तो कुछ देने के लिए ऐसा था नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैंने तो उन पर सिंपल सी बात कहता था कि आप वैदिक काल से आप मेरे साथ थे, 75 साल पहले आप मुझसे अलग हो गए लगभग। हाँ, 75-100 साल जो भी रहा जी। तो ये इस बात की क्या गारंटी है कि कल हम एक नहीं हो सकते? बिल्कुल, हमारा वेशभूषा वही है, खान पान वही है, हमारे संस्कार रीति रिवाज भी लगभग मिलते जुलते हैं, भाषा भी एक जैसी है। बांग्लादेश में तो बहुत सारी नदियों के नाम, शहरों के नाम सारे हिंदू नाम चले आ रहे हैं, बदले भी नहीं गए। बहुत सारे हिंदू के नाम से लगभग जी। पाकिस्तान में जबकि बंगाली भाषा में हिंदू नाम बहुत है, पाकिस्तान में हिंदू शब्द बहुत हैं। वो हमको बताते हैं कि हमारे साथ बंगला में इसको ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा बंगला में नहीं बोलते, भारत में भी यही बोलते हैं। भारत में भी यही बोलते हैं। जी 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 जी। तो इतनी सारी अगर समानताएं हैं, उन्होंने उस पर कभी काम किया क्या?
ये जिम्मेदारी इसलिए मैंने कहा क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है इस भारतीय उपमहाद्वीप में। अगर सबको इकट्ठा भी कर दिया जाए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो भी हिंदू यहाँ पर मेजॉरिटी में आएगा। पूरे विश्व में नंबर 1 आबादी बन सकती है। नंबर 3 पे तो है ही है जी जी बिल्कुल। हिंदुओं का जो है नहीं, सबसे मतलब बड़ा अगर जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो कन्वर्टेड मतलब हिंदू हैं, हाँ। अगर ये पूरा एकजुट हो जाए तो मतलब हिंदुओं की जो संख्या है काफ़ी बढ़ जाएगी। काफ़ी बढ़ जाएगी शायद वो तब भी मेरे ख्याल, क्योंकि उनकी संख्या 160 करोड़ 160 तो पता नहीं पहुँचेगी। हाँ, लेकिन यह है कि संख्या बढ़ जाएगी। मैं नहीं कहता कन्वर्ट भी हो जाए, वो बात का विषय है, अभी उस पर भी बात हो जाएगा शुरू इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा 2 उदाहरण छोटे छोटे दिए, गुजर और राजपूत के, बाकी जातियों के साथ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, बाकी जातियों के साथ आप क्यों नहीं कोशिश कर सकते? और ज़्यादातर लोगों को याद है कि हम कन्वर्ट में, एक वो मीम अफजल हैं भारत में, शायद वो रशिया में राजदूत भी रहे जी। तो एक वो सपा के एक नेता है, अगर नाम याद दिलाइए, बड़े नेता हैं मुंबई के, नाम भूल रहा हूँ इस समय जी। अच्छे उनके बेटे से उसकी शादी हुई है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस की शादी हुई उनके बेटे से। तो उस आदमी ने कहा कि अगर तुम नहीं, नाम हम भाजपा को वोट दोगे, नाम हम स्क्रीन पे लिख देंगे, कोई बात नहीं, भाजपा को अगर वोट दोगे तो मुझे तुम्हारा DNA चेक करना पड़ेगा। अच्छा। तो मीम अफजल जो है उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को DNA टेस्ट करोगे तो सारे हिंदू निकलेंगे जी। ये मीम अफजल का बिल्कुल बयान था। हाँ। तो इसलिए उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, लेकिन मुझे लगता है हमें हिंदुओं को उतनी दूर जाने की ज़रूरत है। हाँ। हम अगर जितनी ये समझ लेंगे कि ये मेरा ही बिछड़ा हुआ भाई है, ये मुझसे दूर चला गया था, हाँ। तो इतना करने से आप दोनों में कहीं एक आत्मीयता पैदा होगी। बिल्कुल। उस तरफ जो नफरत है एक, वो कहीं थोड़ी सी आत्मीयता बदलेगी तो कुछ तो रिश्ते सुधरेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, कुछ कड़वाहट कम होगी जी। अच्छा, ये झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं है, फिर मैं कहता हूँ जी, झगड़ा भारत पाकिस्तान का है। जो बांग्लादेश में भी आपके खिलाफ जो विरोध कर रहा है, जो प्रो इंडियन है, वो तो विरोध नहीं कर रहा जी, पहले भी नहीं कर रहा था, वो आपके साथ था। बिल्कुल। बांग्लादेश में आर्मी में, कॉरपोरेट में, पॉलिटिक्स में, आम लोगों में, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और बहुत सारे लोग अपने संपर्क में थे। वो सारे ग्रेटर इंडिया की बात करते थे। बहुत से लोग जो हम लोगों ने संपर्क किया उसके बाद वो कहना शुरू किया, लेकिन बोलते थे कि वी आर पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया, वी आर बांग्लादेशी बट वी आर पार्ट ऑफ ग्रेट इंडिया। जो हमारे विरोधी थे वो किस विचारधारा को फॉलो करते हैं? पाकिस्तान। हिंदू मुसलमान नहीं होता था वहाँ, पाकिस्तानी विचारधारा को, ISI के सब प्रभावित थे। अफगानिस्तान तक में हिंदू को और भारत को बहुत अलग निगाह से देखते हैं। मैंने सुना है काफ़ी इज्जत होती है वहाँ हिंदुओं की। आज भी अगर वहाँ के गांव में चले जाएंगे तो आपको भारत जिंदा मिलेगा, हो सकता है भारत में कम मिले, वहाँ ज़्यादा मिले। जी, क्योंकि अभी जैसे तालिबान भी है, जबकि वो पूरा आतंकवादी ग्रुप है तालिबान खुद हिंदुओं को संरक्षित करता है। कब तक? मतलब ये चीज़ें अभी वीडियो भी वायरल हुई। मेरे साथी रहे, अभी उनका देहांत हो गया, उन्होंने खुद बताया कि उनकी जो साली साहिबा हैं वो UN में थी, तो अफगानिस्तान में पोस्टिंग हुई, 3 महिलाओं का वहाँ पे उन्होंने अपहरण किया, तालिबान के जो आतंकवादी थे। तो उनके हाथ में जो इनकी साली थी, उनके हाथ में कलावा बंधा देखा ऐसे, उनको छोड़ दिया गया। नहीं, तो पूछा उसका जो ग्रुप लीडर था कि तुम हिंदी होता? बोली हाँ। मतलब तुम हमारा बहन होता। अच्छा। अपने लोगों को बुलाया, बोला ये हमारा बहन होता है, इसको इसके घर फेंक के आओ, इसको कुछ नहीं करना। अच्छा। बोला बहन तुमको कुछ नहीं करेगा, इन दोनों को काट डालेगा। अच्छा। तो अफगानिस्तान जो, अगर मैं एक बड़ा विवादित सा जी बयान देने जा रहा हूँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, आज वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। नेपाल जैसे देश को भी, छोटा सा देश है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहो तो शायद जल्दी नहीं बना पाएंगे। भारत का तो बहुत मुश्किल है। ये तो नेपाल आज भी हिंदू राष्ट्र बोला जाता है नहीं ना? क्या रीज़न, मतलब क्या अफगानिस्तान पहले हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अच्छा, कैसे? चले जाइए वहाँ के गाँव में, आपको मैंने कहा भारत नज़र आएगा। हमारा एक दोस्त है, उनको वहाँ का कोई एक्स गवर्नर था, उसने उनके स्वागत में पार्टी रखी, 15-20 अफगानिस्तानी बैठे थे, ये भी थे। तो उसने अरब के कुछ लोगों को भद्दी सी गाली दी, बोला इन सालों ने हमको मुसलमान बना दिया,
नहीं तो राज भाई की तरह आज हम भी इंसान होते। अच्छा। शब्द पकड़िए, ठीक है। तो 200 साल लगे थे अफगानिस्तान को जीतने में। इस्लाम जहाँ जहाँ गया 10-15 साल में कन्वर्जन हो गया। लेकिन अफगानिस्तान में 200 साल लगे। भारत में 800 साल लगभग रहे जी। 800 साल में भी जब ये भारत पाकिस्तान हुआ तो शायद 9% ऐसा कुछ था। फिगर्स में उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। 12% रहे होंगे, 9% ऐसा कुछ है। तो क्या कारण रहा कि यहाँ पे नहीं हुआ कन्वर्जन? भारत में कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान पूरा कन्वर्ट हो गया। अफगानिस्तान पूरा कन्वर्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे एक जो मुझे समझ में आया कारण, भारत में जाति व्यवस्था एक बड़ी मजबूत हो गई। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, बहुत सारे विषय मैं नहीं जानता बहुत गहराई से, जो मेरी अपनी समझ है मैं उस बात को कह रहा हूँ। अफगानिस्तान में शायद ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी। नहीं, जातियाँ तो अफगानिस्तान में भी थी, लेकिन जो कट्टरता भारत में है, कट्टरता के लिए या उसके प्रति जो एक बहुत अति उत्साह जो है वो भारत में ज़्यादा है। आप धर्म के नाम पे बुलाएंगे तो 100 लोग आएंगे, जाति के नाम पे बुलाएंगे तो 1000 आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। वो धर्म भी बदल लिया लेकिन जाति नहीं बदली आज भी। पाकिस्तान तक में जो वहाँ के प्रधानमंत्री रहे उनका नाम जुनेजो था जी। आर्मी चीफ बाजवा। कश्मीर में जितने मुस्लिम आपको मिलते हैं बहुत सारे आतंकवादी भी उसमें बन के बाद में, कोई राजपूत है, कोई जुनेजो है, कुछ कोई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे हिंदू नामों भी चल रहे हैं। तो उन नामों से मोह क्यों? उनका आग्रह आज भी जाति के प्रति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो आज भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम कहीं पूर्व में हिंदू रहे। तो जब वो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो स्वीकार यहाँ से नहीं कर रहे ना। नहीं, आप शुरुआत तो कीजिए, आप शुरू तो कीजिए। नहीं तो मैं इस बात को भी जानता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं, छोटे भाई जैसे, उनके बेटे ने कहा कि सर कुछ मुस्लिम परिवार दे दीजिए। मैं दे दूंगा, करोगे क्या? बोले घर वापसी कराएंगे। मैंने कहा चलो घर वापसी कराओगे, बनाओगे क्या? बिल्कुल। मैं तो कौन सा हिंदू बनाओगे? मैं कहा जी एक आदमी आया हुआ हमारे पास, पहले उसको तो रोको, उसकी घर वापसी ना हो जाए। वसीम रिजवी जी। लेकिन वसीम रिजवी उन्होंने इतना विरोध कर दिया कि शायद वहाँ वापसी ना हो, ज़्यादा होगा तो मार ही देंगे। बिल्कुल कट्टर लोग। नहीं तो त्यागी बना दिया ना उनको तो। नहीं, त्यागी भी शायद अब नहीं लिखते। अच्छा। अब वो शायद सिंह ही लिखते हैं शायद। अच्छा। तो खैर जो भी विषय रहा हो, लेकिन मैंने कहा वो चूँकि कट्टरपन तो दोनों तरफ ही है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा। वो मार सकते हैं। लेकिन शायद मुस्लिम दोबारा ना बनाए, बना भी लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। मैंने पहले उसको तो रोको, उसकी घर वापसी हो जाएगी। तुम लोग हिंदू उसको संभाल नहीं पा रहे हो। अब ये थोड़ी सी विषय मैं विरोध में कहने जा रहा हूँ। मैं क्या हिंदू कायर है, हिंदू स्वार्थी है, हिंदू लोभी है और हिंदू गद्दार है। मुझे बताओ इसमें से कौन सा हिंदू बनाना चाहता? पूरे इतिहास में एक योद्धा दिखा दो जिसका हिंदू समाज ने हिंदू समाज के नाते साथ दिया हो। नहीं तो गद्दार कैसे है हिंदू? बताओ ना। हिंदू समाज ने हिंदू समाज के नाते साथ दिया हो। एक उदाहरण ही बोल दो ना, जयचंद जी। बार बार क्यों बोलते हैं कि हमारे यहाँ जयचंद बहुत हैं? तो जयचंद कौन है? वो देशभक्त हैं। नहीं, बात सही है, जयचंद देशभक्त नहीं। आज जयचंद का एक उपनाम चलता है ना लोगों में कि भी फलाना आदमी जयचंद है। तो जयचंद क्यों बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, उसका कारण है आप बिक जा रहे हैं, आप डर जा रहे हैं, आप ईगो में अपना दूर हट जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कुछ लोग डरते नहीं हैं, कुछ लोग लोभी नहीं होते हैं, वो अपने अहंकार के कारण विरोध में चले जाते हैं जी। बिल्कुल, उसका कारण है। तो मैंने कहा उसको कौन सा हिंदू बनाना चाहते हो पहले बताओ। सबसे बड़ा काम है हिंदू को पहले हिंदू बनाओ। और इस बात पे बड़ा प्रामाणिक काम शुरू किया था डॉक्टर हेडगेवार साहब ने जी। उन्होंने ये सोचा कि हिंदू गुलाम तो हुआ, भारत की गुलामी का एक लंबा इतिहास रहा, बहुत सारे आक्रमणकारी आए भारत पर उन्होंने किए, तो हिंदू पराजित भी हुआ, गुलाम भी हुआ। फिर अंग्रेजों ने उन्हें तो बाकायदा गुलाम बनाया। बिल्कुल। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने इस कारण को दूर करने का प्रयास किया कि हिंदू के अंदर हिंदू की एक स्वाभिमान जगे और वो हिंदू के नाते खड़ा हो। बिल्कुल। अब उसमें भी थोड़ी सी विसंगतियाँ आ गई हैं।
मैं उतना प्रमाणिक नहीं मानता संघ को जो संघ पहले था। वहाँ भी सत्ता का, धन का आकर्षण मैंने देखा बड़ा है। ठीक है, वो एक समय का एक चक्र है, बिल्कुल वो काम करता है। जब सत्ता आपके पास आती है प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो उसके अवगुण भी साथ में आते हैं। नहीं तो आरएसएस, जैसे आपने संघ का नाम लिया, संघ में मुसलमानों की क्या भूमिका है, ये आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं देखिए बहुत बड़ा सवाल है, इस पे आप मुंह मत फिरिएगा। मैं वही चीज़ जानना चाह रहा हूँ। मैं उसका कोई अधिकार मेरा नहीं है। नहीं, भले अधिकार नहीं है, लेकिन जवाब तो आप दे ही सकते हैं। हाँ, जवाब सामान्य एक नागरिक के नाते, सामान्य स्वयंसेवक के बस नाते वही दे सकता चीज़ हूँ। जानना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का संघ के अंदर क्या जनाधार है, क्या है ना। आधार अभी एक इंद्रेश कुमार हैं, संघ के नेता हैं। नहीं तो मुसलमान तो नहीं है, वो तो हिंदू है। चलो, ऐसी भी कुछ बातें भी आई थी कि उनका अभी धर्मांतरण हो चुका है। नहीं, धर्मांतरण नहीं, वो तो शुरू से ही हिंदू है। चलो, ऐसा लोग कहते हैं, मजाक में कहते हैं, मजाक में उनके बारे में सोशल मीडिया पे भी है, इसके अलावा लेकिन उनका एक मुस्लिम राष्ट्रमंच है, उसने काफ़ी काम किया है। बिल्कुल काम कर रहे हैं मुसलमानों और के लिए। संघ का वो एक मुस्लिम विंग कहा जाता है, आजकल लोग कहने लगे उसको, क्योंकि माननीय सुदर्शन जी के समय में शायद वो ऐसा कुछ शुरू हुआ था जी। और उसका लगभग 400 जिलों में लगभग काम है, या कुछ ऐसे जिलों में काम है। हमारे 650 जिले हैं लगभग। नहीं, खैर इंद्रेश जी तो भारत में देख रहे हैं, आप तो विश्व पटल पे कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं संघ की। नहीं, मेरा कोई उसमें पब्लिक डोमेन में सब बातें नहीं है। नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं, लेकिन बैक साइड तो आपका बहुत सारा चल रहा है। जैसे बांग्लादेश में आपका चल रहा था, ओमान में आपका चल रहा था, सऊदी अरबिया में आपका चल रहा था। नहीं, मेरा चल रहा है, मैं आता हूँ उस विषय बड़े। जी। तो वो अलग विषय है। मुझे देखिए, जब मैं जहाँ बात कर रहा हूँ मैं, मुझे ये भारतीय उपमहाद्वीप में नज़र आता है, भारत और पाकिस्तान। यहाँ विषय जोग्राफिकल है और ईगो की लड़ाई ज़्यादा है, धर्म की कम लगती है। जब वो कन्वर्ट हुए तो हम लोगों ने उनकी देखभाल नहीं की, हमने उनसे स्वाभाविक नफरत की, क्योंकि वो चाहे मजबूरी में गए, जैसे भी गए, वो हमने जो हमारे यहाँ एक था कि हमें मलेच्छ टाइप का जैसे मानते थे, मतलब उसी वक्त हमें घर वापसी करा लेनी चाहिए थी। आज भी लोग वो पीछे, वो जैसे मेवात के वो हैं, वो कहते हैं मेव मुसलमान वगैरह हैं, वो हिंदू परंपरा को मानते हैं, मुस्लिम परंपरा को मानते हैं। हमने कोई प्रयास किया? जब पसमादा कह रहा है, उठ के खड़ा होकर कह रहा है कि भाई मैं आक्रमणकारियों के साथ नहीं आया, मैं कुरान भी क्यों पढ़ूं? नहीं, ऐसा तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में तमाम मुस्लिम हैं, लेकिन वो हिंदू परंपरा को मानते हैं। यहाँ इंडोनेशिया में क्या है, देखिए, यहाँ तक कि रामायण का पाठ वहाँ पे होता है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम सुकर्ण था, उनकी पत्नी का नाम रत्ना देवी, उनकी बेटी का नाम सुकर्ण पुत्री जी, एयरलाइंस का नाम गरुड़, और रामायण महाभारत का मंचन होता है। गणेश जी का रामायण महाभारत का मंचन होता है। और घर से पाँच वक्त का नमाजी है। घर से निकलते वक्त, बाहर निकलते वक्त, तो गणेश जी का नाम लेता है। बिल्कुल। तो किसी ने पूछा कि भाई ये इस तरह का कंट्राडिक्शन कैसे मैनेज करते हो? आप तो मुस्लिम हो, और इंडोनेशिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इंडोनेशिया में थी, भारत में होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये जितने मुस्लिम देश हैं वहाँ मुस्लिम नहीं है इतने। सेकंड लार्जेस्ट है अभी इंडोनेशिया में। हाँ, जो भी है, लेकिन भारत में शायद नंबर 1 होगा अभी। बिल्कुल। ठीक है, तो उससे पूछा भाई ये विरोधाभास क्यों? तो उसने बड़े आराम से कहा, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन, नॉट आवर फोरफादर्स। अगर इतनी समझ सब में हो जाए तो कहीं झगड़ा ही नहीं है। बिल्कुल, कहीं दंगे नहीं हो सकते। क्योंकि आपको लगे, मैं उसी बात को तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे, या सामने वालों को, आप शुरुआत करिए, हो सकता है सामने वाला नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, बिल्कुल, आप शुरुआत करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। एक अच्छे विचारक हुए हैं गोविंदाचार्य जी। मैं एक दिन उनके साथ बैठा था, क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे कम होती, भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। जब 2-3 साल बाद उम्र भी शायद नहीं, चलो उम्र का शायद उन पर असर इतना नहीं होगा, लेकिन 2-3 साल बाद मिलता हूँ तो पूछना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहीं बैठे थे, वीपी हाउस में अपना एक स्थान था बैठने का, वहाँ वो भी आए। तो मैंने, गोविंद जी हिंदू कबड्डी बड़ी अच्छी खेलता है। तो मेरा मुंह देखने लगे, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कहा, जोर से ताल ठोकता है, जयकारा भी लगाता है, उद्घोष भी लगाता है, बहुत जोर से, बस सामने वाले के पाले में कभी नहीं जाता। बहुत जोर से हंसे, कहे तुमने बड़ी अच्छी बात कही। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। हाँ, मैंने कहा अपने पाले में खड़े होके वो ये मान लेता है कि मैं अपनी जीत सुनिश्चित कर लूँ। अच्छा, मतलब खड़े
हाँ अपने लड़ाई भी सामने, ना लड़नी पड़े। हाँ बस वो 14 में जोर से चिल्ला लिया, इतना पर्याप्त है। अच्छा, उद्घोष से ही मतलब मैं जीत जाऊंगा। हाँ तो आपका अगर विरोधी पक्ष है, आप उससे लड़ो, जी। आपको गाली गलौज करनी वो भी करो, आपको हत्या करनी वो भी करो, जो भी है सब चलेगा, लेकिन संवादहीनता मत रखो, संवाद बनाए रखो। मेरा बड़ा सिंपल सा कहना है, संपर्क भी रखो और संवाद भी रखो। संवाद भी रखो, बहुत बहुत सही बात है। अगर आपने संपर्क और संवाद दोनों रखा जी। तो कोई कारण नहीं है कि आपकी लड़ाई लंबी चले। ठीक है, बहुत सही बात। नहीं तो तीसरा पक्ष आएगा, वो दोनों का एक दूसरे के खिलाफ भड़काता रहेगा और दोनों का लाभ उठाता रहेगा। बिल्कुल। तो आपको हमेशा अपने शत्रु से, विरोधी से, जो भी आपके हैं, वो सीधा संपर्क भी रखना चाहिए, अगर विरोध है तो भी। मैंने ऐसा किया है, मेरे विरोधी भी हैं, अगर मुझे लगा कि अभी मुझे उनसे बात करनी है, मैंने सीधा उठाया, फ़ोन लगाया, तो वो रेस्पॉन्ड वही आया, रेस्पॉन्स वैसा ही आया जैसे मैं जब मित्रता के ना कार्य उसमें काल में आता था, उस कालखंड में। जी। तो नहीं लगा कि हम विरोधी भी हो चुके हैं। कहते हैं वो दुश्मनी निभानी है तो इतनी शिद्दत से निभाओ या इतने इस तरीके से निभाओ कि कभी दोस्त बने तो फिर गिले शिकवे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे ही, मतलब बिल्कुल मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा, जी जी जी। लेकिन कुछ इसी तरह की बात थी वो। तो एक तो विषय ही आता है, भारत में अगर हम ये मान लें कि वो पूर्व में हिंदू थे तो पहले हमारी थोड़ी नफरत कम होगी। खेल नफरत का और गुस्से का ज़्यादा है, इसमें मैं इस्लाम, मुसलमान, हिंदू का मैं कम देख पा रहा हूँ। नहीं तो राजनीति नहीं है सर, मतलब राजनीति तो है ही है ना, राजनीति है, राजनीति 100% है। तो अभी का जो हिंदू खतरे में है वो किस वजह से है, वो थोड़ा सा बताइए। वो हिंदू खतरे में इसलिए है क्योंकि बहुत जबरदस्त क्योंकि भाजपा सत्ता में हिंदू सरकार है, लगभग प्रदेशों में भी हिंदू सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी तथाकथित तो है ही है। नहीं ठीक है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में। हाँ, कैसे खतरे में? ये एक विडंबना है जी। यहूदी कभी कन्वर्ट नहीं करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए वो छोटी सी आबादी भी है। जर्मनी वो हिटलर के टाइम में मारे भी गए, बहुत मारे गए, 10 लाख के करीब। 10 लाख नहीं, करोड़ों में मारे गए। हाँ, नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ मारे गए, करीब 10 लाख के करीब आते हैं। करोड़ के ही आंकड़े। अच्छा। 1-2 करोड़ के हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, लेकिन 1-2 करोड़। नहीं, वो तो पब्लिक डोमेन में। हाँ, पब्लिक डोमेन में नेट पे मिल जाएगा। जी 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 जी। तो इतने मारे जाने के बाद, और वो बहुत छोटी संख्या में है ना, वो अपने आप को सुरक्षित करते हैं, सामने वाले के लिए जो हमेशा चुनौती बने रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया वही चला रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे यहूदी के पास इतना अधिक धन है कि दुनिया वही चलाते हैं। 2.5 से 3 करोड़, 3 करोड़ भी निश्चय 2.5 करोड़ सिख हैं। अब लड़ो ना उनसे। बिल्कुल। वो अपने, हालांकि वहाँ भी गड़बड़ हो गई, पंजाब में बहुत सारे सिख हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। 6 साल में 60 लाख यहूदी मारे जो भी, और भी कई जगह फिगर जब देखेंगे ज़्यादा ही आएंगे। तो खैर, पंजाब में भी बहुत सारे भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिखों में भी थोड़ी समस्या आई है, लेकिन सिख थोड़ा कम कन्वर्ट होता है। थोड़े बहुत हुए हैं। हाँ, उसमें कुछ जो छोटी जाति के हैं, हाँ, दलित, वो कन्वर्ट, हाँ दलित हैं। लेकिन अब सिखों में क्या है, वो जो सबसे पहले बना सिख, जो खालसा पंथ बना, तो उनके जो 5 प्यारे थे वो कौन थे? सबसे पहले वाले जो हैं 5 प्यारे, वो छोटी जाति से भी आते थे। दयाराम खत्री, दयाराम खत्री, भाई दयाराम खत्री जो हैं, भाई दयाराम खत्री जो हैं वो बने। बिल्कुल। धर्मदास, भाई धर्मदास हैं, वो जाट थे। जी। मोकम चंद भाई वो धोबी थे। हिम्मत भाई हिम्मत मछुआरा थे, और साहेब नाई थे। तो लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, उनको अमृत पिलाया और कौन सी कौम बना दी। आज पूरी दुनिया में आंख उठा के देखे कोई, फाड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। और हिंदू विश्व का पूरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, और आप रोते हो कि क्या होता है उसको, कौन सा हिंद होता है वो, एक जुमला हमेशा बोलते रहते हैं, गजवाए हिंद हो जाएगा। गजवाए हिंद हो जाएगा, हाँ, गजवाए हिंद हो जाएगा, सबको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। तो किसका कसूर है बोलना पड़ेगा? तो सिख तो नहीं कहता बोलना पड़ेगा, वो तो
शायद नाम भी लेता है। क्रिश्चियन भी नहीं बोलता। नहीं नहीं, वो अल्लाह के नाम भी लेता है। हाँ पूरी दुनिया में कहीं कुछ हो जाता है तो ये नहीं देखता कि वो मुसलमान है हिंदू हो, तो लंगर लेके पहुंच जाता है। लंगर लेके पहुंच जाते हैं। सीरिया में पहुंच गए थे। बिल्कुल, हाँ सीरिया में लंगर लगाया उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल बात सही है आपकी। तो बात ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये अपने आप को इकट्ठे कोहेजन है उनमें, एकजुटता है। तो हिंदू में नहीं है तो फिर किसका कसूर है? किसका कसूर है? बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है ये। हाँ, दूसरा क्या है, जो जाति व्यवस्था मैंने कही, मैंने कहा हिंदू के लिए माना जाता है कि हिंदू समाज छोटी छोटी इकाई में विघटित है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदू समाज छोटी छोटी इकाई में विघटित नहीं है। हिंदू समाज छोटी छोटी इकाइयों में संगठित है। अब जाति के नाम पे बुलाओ ना। नहीं, बात सही है, संगठित है, लेकिन फिर वो हिंदू नहीं रहा ना, वो तो जाति में बढ़ गया। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर। आपने धर्म का पक्ष कहीं कमज़ोर किया। जैसे मैंने कहा उसको, जो उसने कहा, मैंने कभी पहले हिंदू को हिंदू बनाओ, ये बड़ी चुनौती है। इसमें संघ की एक बड़ी भूमिका रही। मैं बहुत, जो अभी संघ का जो वातावरण है, मैं उसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ। मेरे व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो शुरुआत के दिनों में और लंबे समय तक ये जो काम किया है, बड़ा प्रमाणिक काम किया, मैं उस बात को मानता हूँ। इसलिए मैं संघ में लंबे समय तक मैं अभी एक्टिव रहा। अब मैं थोड़ा अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम को कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारा स्वयंसेवकों का सहयोग नहीं ले पाता। तो हिंदू को हिंदू बनाना एक चुनौती है। और जो छोटी छोटी इकाई में संगठित है, यानी हमारे नदी नाले तालाब इस तरह के बहुत सारे जल स्रोत हैं, उसको एक बड़ी इकाई से जोड़ना है, हिंदू रूपी समुद्र से जोड़ना है। ये हमको ये काम करना पड़ेगा हमें। अगर हम उनको धर्म की इकाई से जोड़ देते हैं फिर ये ठीक हो जाएगा विषय। जी, मतलब जातियों से, जाति ठीक है रहे, नहीं जाति रहे, जाति में बुराई नहीं। मेन जो चीज़ है, जाति में कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आई वहाँ पे, जबकि जातियों को हमारी गलत बात से इसको दिखाया जाता है कि हीनता है। पिछले ऐसा मैंने देखा 250-300 साल के इतिहास में हर जाति के साथ एक गौरवशाली इतिहास होता था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया गया। नहीं, वो क्या हुआ सर, हाँ। जैसे आपने कहा जातियों में भी कई सारे चीज़ें अभी भी, जैसे अखबार में भी आप पढ़ते भी हों, ऐसा नहीं कि आपके सामने चीज़ें नहीं आती। राजस्थान में, मध्य प्रदेश से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से कई सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, यहाँ तक कि साउथ इंडिया से भी। जो दलित हैं, दलितों को हिंदू नहीं माना जाता, चाहे जो भी कारण रहा हो। उनको घोड़ी पे नहीं मतलब नहीं चढ़ने दिया जाता, वो मूँछों पे ताव नहीं लगा सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसी बहुत सारी वारदातें आई हैं, अभी तो 2024 में भी, ठीक है ना, तो हम इतने 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, सब सारी चीज़ें सब सही है, लेकिन फिर भी जातियों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, मैं जाति बोलूँगा इसको, धर्म नहीं है, यहाँ जाति है, जातियों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो धर्म को संगठित नहीं होने देती है, जहाँ तक मेरा मानना। मान लेते। अब मैं वापस आता हूँ उस विषय पर। हर जाति का एक बड़ा गौरवशाली इतिहास था। हमने वो गौरवशाली जो उनका इतिहास था उसको कहीं ना कहीं धूमिल करके हीन भावना सबको पकड़ा दी। अब तो छोटी जाति की बात करें, ब्राह्मणों को भी हीन भावना दे दी, राजपूतों को भी हीन भावना दे दी। जो मेन तो हमारे दो ही है ना, जो व्यापारी वर्ग है वो तो व्यापार में लगा रहता है, उसको ज़्यादा लेना देना नहीं होता, ठीक है। जो शूद्र है वो उसमें ये कथा कि ये सेवा करेगा। अब एक विषय आता है जो पुरुष सूक्त में, हमारे वेदों में, ऋग्वेद में आता है, ब्राह्मण से मुखम आसीत, कि जो ब्राह्मण है इस समाज रूपी शरीर का मुख है, यानी मानसिक भरण पोषण करता है, तो भोजन वहीं से ग्रहण करता है, शरीर को ऊर्जा देता है। बाहुराजन्य कृता, जो बाहु है ये बाह्य आक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। उरुतदस्य द्वेष, जंघा और पेट है ये हमारा, यहाँ से जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसकी क्षतिपूर्ति करता है। शूद्रो पदाभ्याम जायता, शूद्र है इस पूरे शरीर का बोझ वहन करता है और इसकी सेवा करता है। इसमें से किसी अंग को कमज़ोर करके स्वस्थ शरीर की कल्पना कर लीजिए, संभव है क्या? नहीं, बात सही है आपकी। तो ये क्या हुआ, पहले जब तो जो ये जब हम मानते हैं, नहीं, जब ये मानते थे कि जो सनातन ही है वो सबका मूल है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। और सनातन जब सबका मूल है, अब वो हम कहते हैं मुस्लिम है वो भी कहीं पूर्व में सनातनी है, ज्यूस हैं वो भी सनातनी है, क्रिश्चियन वो भी सनातनी है,
इसको सिद्ध भी कर देंगे। आप कहेंगे तो किसी दिन बैठ के, मैं तो इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं बैठा दूंगा और सिद्ध भी कर देंगे। ये होता था कि हमारे अंदर भेद बुद्धि नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। हमारे कहीं गुलामी का कारण क्या रहा, मुझे लगता है कि हमें जो एकजुटता थी, जो आपस में समानता थी, उदाहरण आते हैं अलग अलग तरीके के, बहुत सारे उदाहरण हैं। और जातियों के बदलने के भी कारण आते हैं, वर्ण व्यवस्था, वर्ण में जो वर्ण बदलते थे, ऐसे भी उदाहरण आते हैं बहुत सारे। बड़े बड़े ऋषियों के आते हैं, कोई वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, कोई छोटी जाति से ब्राह्मण बने, ऐसे भी आते हैं जी। तो भेद बुद्धि जब आई है, पहले सब लोग जो भी जहाँ के होते थे वो आके हम में समाहित होते थे, हम उनको सनातनी बनाते थे। बिल्कुल। किड़वंतो विश्व आर्यम कहते ही थे हम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता था। आर्य का मतलब ये नहीं कि जिसकी नाक नुकीली है, आँख नीली है। मेरे एक मित्र हैं संजय पांडे, तो बात 20-30 साल पुरानी है लगभग। बोले यार विजयन, हम तो आर्य हैं, हम तो हिंदू नहीं, हम तो आर्य हैं। तो मैंने कहा भी मैंने सुना है वो किड़वंतो विश्व कहते पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे, तो क्या ऐसा होगा कि जिसका रंग काला है उसको गोरा कर देंगे, जिसका कद छोटा उसको लंबा कर देंगे, हाँ। जिसकी आंखें भूरी मतलब काली हैं उसको नीली कर देंगे, हाँ। इस तरह बनाएंगे क्या? हाँ। हम उसको श्रेष्ठ बनाएंगे, वो उसका रंग रूप जो हुए प्रकृति का देन है, लेकिन उसका स्वभाव बदलना, उसका व्यवहार बदलना, ये तो हमारे काम, हमारे बस में है। तो जब हम कहते हैं किड़वंतो विश्व हमारे, तो पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे, यानी पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम नहीं कह रहे कि हिंदू बनाएंगे, हम नहीं कह रहे कि मुसलमान बनाएंगे, हम नहीं कह रहे कि उसको ज्यूस बना देंगे, हम नहीं कह रहे कि उसको सिख बनाएंगे, कुछ नहीं। हम उसको मानव श्रेष्ठ मानव बनाएंगे, ये हमारा मूल विचार था। बिल्कुल। इसमें तो मुझे लगता है किसी के विरोध की बात है। बिल्कुल। कोई भी कहीं भी किसका कहीं विरोध नहीं है ना, कोई विरोध नहीं। अगर हम वापस मूल पे हैं, तो जब हमें भेद बुद्धि आई और संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, पहले तो चोरी नहीं होती थी, मेरा नहीं होता था, और एक कालखंड था जब प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो हम उससे परिचित थे। बिल्कुल। नेचर की जो फोर्सेस है हम उससे परिचित थे। फिर जैसे जैसे उस समय कहते हैं आयु भी असीमित होती थी, बुद्धि भी असीमित होती थी, अगर वो जाएंगे तो वेद जो कहते हैं पहले त्रयी हुए, फिर स्मृतियाँ उसको कहते थे, ठीक है, फिर त्रयी हुए, फिर चतुर्वेद उसमें जुड़ गया, अथर्ववेद, तो वो फिर पुराण आए बहुत सारे, फिर पुराणों में कथाओं के माध्यम से सारा ज्ञान दिए जाने लगा। तो जैसे जैसे बुद्धि समय कालखंड जो बीतता गया, वो कहते हैं वो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, तो उसके लक्षण के कारण हमारी आयु बुद्धि भी सीमित होती गई। बिल्कुल, ठीक है। तो पहले बहुत ज़्यादा इसका ज्ञान का था, तो कहते कलयुग में अब नाम और दान दो का महत्व होता है, अब तपस्या का महत्व उतना नहीं है। जो नाम जपेगा वो श्रेष्ठ है, दान करेगा वो श्रेष्ठ है। तो कलयुग का धर्म बड़ा सरल है। उस समय तो वो कहते हैं हजारों साल, लाखों साल, ऐसा पढ़ने में आता है कि तपस्या करते थे। जी। तो जब भेद बुद्धि आई, तो भेद बुद्धि के कारण फिर वो हमारे से टूट के जाने लगे बाकी जगह। उस समय जो आक्रमण हुए हम पे, उसमें कुछ लोहा तांबा वाली बात भी आती है कि लोहा बाहर था, ये था, वो था। उनके हथियार ऐसे थे, आर्य लोग बाहर से आए। बिल्कुल। फिर हम रशिया से जहाँ से भी आए, खैर ऐसा अभी, लेकिन उसके वो कहानी प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण वगैरह नहीं है, वो एक कहानी हमको सुना दी गई। ऐसा मैं मानता हूँ कि एक जो कम्युनिस्ट विचारधारा चली थी शिक्षा जगत में, उसने बड़ा खेल किया। उन्होंने बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए हम पर, मतलब मनगढ़ंत हो सकता है। हाँ, हमने भी उसको सच मान लिया, और हम सच मान के, मैंने भी पढ़ा उनकी। अब नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं उसको। लेकिन कहा जाता है जो आर्य की ब्रीड है वो बिल्कुल अलग मानी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कि हीन भावना उनको दे दी गई, उनका गौरव उनसे छीन लिया गया, और हिंदू समाज की सभी जातियों के साथ ये किया गया। कोई षड्यंत्र के तहत किया, जैसे भी किया, पर हुआ। लेकिन सर जो हीन भावना है ये तो काफ़ी प्राचीन मतलब बताई जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नई है। ऐसा नहीं था। नहीं सर, प्राचीन बताई जाती है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को उन लोगों ने जाति बता दिया। जाति तो फिर लोकल कारणों से भी डेवलप होती गई ना, बहुत सारी जाति। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था किसी सामाजिक व्यवस्था है जी, क्योंकि उसमें सब एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, विरोध में नहीं है। जी 45 के नाम तो मुझे ध्यान नहीं, ऐसा कहा जाता है कि 45 सभ्यताएं थी, एक हिंदू सभ्यता या सनातन सभ्यता बची है। उसका कारण है इसका लचीलापन, फ्लेक्सिबल होना। कि सनातन का वैसे एक मूल वैसा ही रहेगा, समय के साथ साथ नित्य नूतन बनता रहेगा ये। बाकी रिजिड रही तो नष्ट हो गई। तो इसलिए इसके अच्छे पक्ष को देखा जाए, कमियां तो आती हैं जब इतनी पुरानी सभ्यता है। तो मतलब आपका कहना है कि जो हिंदुत्व है उसको खत्म करना उतना आसान नहीं है, जो मतलब अभी तक मैंने कंक्लूजन भाई इतना कुछ तो हो गया है हिंदुत्व के साथ में। हाँ, तब भी खत्म नहीं हुआ। तभी खत्म नहीं हुआ तो आप कैसे खत्म? लेकिन मेरा एक और मानना है कि कोड़ी बन के 100 साल जीने से अच्छा है जी स्वस्थ रह के और सब स्वाभिमान से सम्मान से 40 साल ले लो। जी तो थोड़ा ये देख रहे हैं कि इसका जो रोग है वो भी कम हो जाए। जो अभी मतलब जो चल रहा है वो हो जाते हैं। इतनी पुरानी सभ्यता में बहुत सारी विषमताएं आ जाती हैं, दूर की जा सकती है। अभी फिर से सर हमारा वही सवाल आ जाता है। हमारा सवाल, लेकिन उसको नकारना ठीक नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नकारना ठीक नहीं है। हमारा अभी तक भी जो सवाल है, मूल जो सवाल हमने शुरुआत की थी वही है कि जो वर्ण व्यवस्था भी ठीक है, सब चीज़ को हम मान लेते हैं, सारी चीज़ ठीक है, फिर भी हिंदू मुस्लिम का क्या झगड़ा है? आपने कहा कि कोई झगड़ा ही नहीं है, हम मान के कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कहा जाता है, गजवाई हिंद बना दिया। आपने कभी सुना है कि वो कोई कुवैत जिंदाबाद बोलता है, कभी अरब जिंदाबाद बोलता है? नहीं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मतलब देखिए, हमने अभी प्रत्यक्ष, देखिए मैं इस चीज़ को दर्शकों को बता दूं, हमने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ को नहीं सुना, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सुना है, सोशल मीडिया की वीडियो देखी है, यहाँ तक कि जो JNU की वीडियो थी वो भी फर्जी बता दी गई, क्योंकि उसकी जाँच पड़ताल जब हुई कि वो इस तरीके के नारे नहीं लगे थे। इस तरीके के नारे लगते हैं नहीं लगते, इस चीज़ पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई लकीर खींची है तभी तो मतलब लकीर का फैक्ट्री अगर धुआं आ रहा है तो आग तो कहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी क्यों लगाए जाते हैं? अगर ऐसा कुछ है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान एक मतलब अगर देखा जाए इकोनॉमी बिल्कुल खराब है, उसकी खस्ता हाल इकोनॉमी है, यानी कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो फार बेटर है। मतलब मैं उसी पे आता हूँ, कभी आपने अरब के नारे नहीं लगे? नहीं, बिल्कुल, जबकि इस्लाम तो वहीं से आया। हाँ, बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपने मिडिल ईस्ट में कोई देश है, इतने सारे देश हैं, इतने से इस्लामिक देश हैं। सऊदी अरेबिया की बताइए, वहाँ पे मतलब मक्का मदीना सब वहीं पे है। अब तो सब कुछ बदल रहा है, वहाँ भी बदल रहा है। जी जी जी, रेडिकलिज्म वहाँ से भी कम हो रहा है जी। तो उसके बावजूद भी नारे हमारे देश तो MBS को मोहम्मद बिन सलमान को एक्स मुस्लिम बोलने लगे लोग। नहीं, तो वही चीज़ जितना उसकी मॉडर्निटी की ओर वो बढ़ रहा है। जी जी बिल्कुल, उनके बच्चे भी काफ़ी मॉडर्न हो रहे हैं। तो खैर, तो ये युद्ध जो है ना, यह विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान का है, मतलब किसी और चीज़ का विवाद नहीं, मोटे मोटे तौर पर। नहीं, और भी होंगे, मतलब खाली भारत पाकिस्तान का मेन विवाद है। मेन है, इसको इस तरीके से देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, या मैं वैसा सोचता हूँ। मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई में आपको थोड़ा पीछे जाके सोचना शुरू करेंगे, आपको लगेगा ये तो आपका ही भाई था। नहीं, वो तो आप बता चुके हैं कि मतलब वो पहले मतलब एक्स हिंदू रह चुके हैं। एक्स हिंदू तो अभी भी है, एक्स हिंदू तो आज भी है, हिंदू नहीं एक्स हिंदू तो है, तो और वो भी स्वीकार उस चीज़ पे भी हम नहीं जा रहे। नहीं, वो भी स्वीकार करते हैं, और आप भी इस बात को जानते हो, हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन फिर भी मेन मुद्दा वही है ना, क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा है, इस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं? उसमें नफरत है, गुस्सा है। किस में नफरत, गुस्सा है? दोनों में। अच्छा, तो इस चीज़ को कैसे, एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, दूर कैसे किया जा सकता है? दूर वही है, शुरुआत जो बड़ा भाई उसको करनी पड़ेगी। बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई तो हिंदू है, तो हिंदू मेजॉरिटी उसकी है, शुरुआत पुराना वो है। कहाँ होती है, मतलब वाकई होती है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, वो हम लोग मानते हैं कि वो ऐसा हुआ, कहते भी हैं कि जिस दिन मेरे से मिला तो आपको आपके साथ मिलना ऐसा लगा कि दुआ कबूल हो गई। अच्छा, नहीं वो तो खैर ऑब्वियस है। ठीक है, मतलब ये पहली बार मिलने पे कहा। मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत छोटे उम्र में, तो पता नहीं किस वजह से कहा, बोले सर मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा संघ और हिंदुत्व के विचारों के कारण एक बार वो काश्मीर में किडनैप भी हुआ। अच्छा, और ऐसा भी लगता है उस समय कट्टरपन बहुत था वहाँ पे, कभी कुछ घटना भी घट सकती है, हत्या हो सकती है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर मुझे आज भी एक तसल्ली हो रही है कि अगर मेरी हत्या होगी तो मेरी हत्या का बदला लिया जाएगा। और ये पहली बार में कहा। अच्छा, तो बोले अब मैं थोड़ा इत्मीनान से हूँ कि मैं लावारिस नहीं मरूंगा, पीछे मेरे कोई होगा। तो ये भरोसा दिलाना अपने व्यवहार से, ये कोई सोच के नहीं किया जा रहा, स्वतः होता है। लेकिन अगर दूसरों को भी समझ में आती तो शुरुआत तो करो। नहीं ठीक है, शुरुआत होती है, लेकिन फिर राजनीतिक जो चीज़ें चल रही हैं राजनीतिक रूप से, मैं किसी पार्टी वो तो अपनी रोटी सेकते रहेंगे। मैं वही किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, आज के टाइम पे, अब हम अगस्त में हैं, अगस्त 2024 में है, अगस्त 2024 के संदर्भ में मैं अगर बात करूँ तो हिंदू मुसलमान का बहुत ज़्यादा अगर जैसे मैं अभी हाल ही बात बता दे रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत लेटेस्ट है। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, वहीं पे बातचीत चल रही थी, एक फैमिली बैठी हुई थी, वो नासिक से अलीगढ़ उतरने वाले थे, त्र्यंबकेश्वर से दर्शन करके आ रहे थे। तो ऐसी बातचीत चली, उन्होंने कहा देखिए आज नहीं कल नहीं परसों, यानी कि 10-20 साल में भारत पूरी तरह से मुसलमान देश बन जाएगा, मुस्लिम देश बन जाएगा। उनसे मैंने कहा कि सर कैसे बन जाएगा, कि नहीं गजवाए हिंद बन जाएगा। मैंने कहा गजवाए हिंद कैसे बनेगा, आप मुझे वो चीज़ बताइए। वो चीज़ बताने के लिए तैयार नहीं है।
कि कैसे बनेगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, 116 करोड़ के करीब आबादी कही जाती है जी। और आप चीज़ों को मान के बैठे हो कि आपके विरोध में होंगी, तो आपको कौन बचा सकता है? सर दुबई में 40% हिंदू हैं। मान लिया मैंने, आपको कौन बचा सकता है? वो खतरे में नहीं है, लेकिन नहीं, आपको बचा कौन सकता है जब आप स्वयं पहले मान के बैठे हैं? हाँ, कि मैं खत्म होना ही हूँ। इतनी सी आबादी ज्यूस की है, वो तो हैरान परेशान किए बैठे सबको। बिल्कुल ठीक है, ऐसी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं। तो यानी कि ऐसे कहा जाए, अगर कोई हार अपनी पहले से अगर मान आप ले, अपने आप को हिंदुत्व को नहीं, जगाएं, मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, इसमें आपकी बात भी, अगर पहले से कोई अपनी हार तय कर ले, मान ले कि मैं हारने वाला हूँ, मैं 10-20 साल में खत्म हो जाऊँगा, यानी कि वो डरपोक डरपोक तो बहुत छोटा शब्द है, वो जो मन के हारे हार है, मन के जीते मन के जीते जीत। नहीं तो वही डरपोक ही हुआ ना। उसमें कारण इसने क्या है? अपनी हार मान ली हमारे श्रद्धा केंद्र नष्ट हुए। हाँ। हमारे जो महापुरुषों के उदाहरण हमको नहीं बताए जाते, पढ़ाया नहीं जाता। एजुकेशन पे हमारा अटैक हुआ, पूरा इतिहास हमें गलत ढंग से पढ़ाया गया। अब वो इतिहास को रीराइट किया जा रहा है, बहुत सारे इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। वो अगर हमारी गौरव गाथाएँ हैं वो हमें पता होनी चाहिए, हमें इतिहास हमारा पता होना चाहिए। हम हर उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं जो हमारे इतिहास से जुड़ती है, जिसमें हमारे गौरव। महाराज छत्रसाल के बारे में कहा जाता है कि 5 घुड़सवार 25 पैदल। वो तो राज्यों का युद्ध था या विदर्भिक का था, का मुगल सेना से लोहा लूँगा। 5 घुड़सवार 25 पैदल, आत्मविश्वास। जब मुगल सेना चलती थी तो उसका दूसरा छोर नजर नहीं आता था, नजर नहीं आता था, बिल्कुल। उसका फैलाव भी इतना होता था और लंबाई भी ऐसी होती थी। तो ये आत्मविश्वास वो साहस हुआ ना। अगर कोई साहस तो साहस है ही है, अगर कोई किसी में साहस नहीं है, हाँ, आत्मविश्वास तो लड़ने भी की हिम्मत ही नहीं करेगा। मान लिया मैंने, तो इतिहास गवाह है कि लोहा तो लिया, बिल्कुल। लड़ाई अगर सफल भी हुआ। सर देखिए, लड़ाई लड़ने यानी कि कहा जाता है कि अगर आप दौड़ में शामिल हो गए, भले हार जाएं, आप दौड़ने के लिए तैयार तो हुए। पहले तैयार तो होइए। हाँ। अगर आप पहले ही कह लें कि नहीं वो तो बहुत ताकतवर हैं, जी जी जी, हमने अपनी हार पहले ही मान ली। हाँ, हमने हार मान ली। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपको अपने जो गौरवशाली इतिहास है उससे जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। अपने महापुरुषों से जुड़ना पड़ेगा, अपने मूल्यों से जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, तो आराम से संभव है। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस कालखंड में जब खालसा पंथ की सृजना की, तो वही लोग तो थे जी, तब भी तो आत्मविश्वास साहस कम था जी जी, ठीक, हिंदुओं में। बिल्कुल। तो कैसे पैदा कर दिया? कैसे पैदा कर दिया, बिल्कुल। तो वो दोबारा संभव है। नहीं तो ये भी कहा जाता है ना कि उन्होंने अपने बच्चों की बलि दे दी, मतलब बलि एक तरह से बलि हो गई। अंग्रेजों ने उनको, नहीं अंग्रेज नहीं, सॉरी मुगल, ये औरंगजेब ने, मैं क्षमा चाहता हूँ, औरंगजेब ने उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान उन्होंने उनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने धर्म की, अपनी जाति की, अपने देश की रक्षा करूँगा, और उन्होंने बलिदान उनके बच्चों को। ऐसा जो मैंने पढ़ा है, जब उनके बड़े साहिबजादे शहीद हो गए जी, साहिबजादे अजीत सिंह जी, तो छोटे भाई के थे जुझार सिंह जी, तो उनको उन्होंने कहा कि भी अब युद्ध में जाओ, तो उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी, पानी पी के चला जाऊँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि बड़े भाई का लहू बह गया, तुम पानी पियोगे, उसको प्यासा शहीद करा दिया। जो छोटे बेटे थे, छोटे साहिबजादे दोनों, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, तो उनमें जो बड़ा भाई है उसकी आंख में आंसू थे जब चिनवाए जा रहे थे दीवार में। तो छोटे ने कहा कि भाई आंख में आंसू किस बात के? तो बोले मैं बड़ा हूँ, तुम पहले जा रहे हो, पहले मुझे जाना चाहिए। कोई इस बात के आंसू हैं, नहीं तो कातिलों के सामने, अत्याचारी के सामने वो मान सकते थे। बहुत सारे प्रलोभन दिए गए थे, बहुत छोटे बच्चे थे, नहीं माना, ठीक है। तो ये उदाहरण तो है हमारे पास, इसीलिए शायद वो इतने बलिदान उन्होंने दिए उस समय, वो एक कारण बनता है बड़ा, कि जो आज भी उनकी गौरव गाथाएं दिन रात सुनाई जाती हैं, उस कौम को जोड़ा रखा जाता है उन बलिदानों की गाथाओं के साथ। तो वो इसीलिए तो एकजुट है, बिल्कुल। इसीलिए मुझे सिक्की के प्रति जो समर्पण है, मैं नहीं मानता कि वो अलग है। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि हमारे माननीय सुदर्शन जी, हमारे सर संचालक जी रहे, क्या नाम का, जसवीर सिंह रोड़े जी, वो संत जरनैल सिंह भिंडो वाले, उनके भतीजे हैं। और तो ये इनकी मुलाकात हुई कई बार आपस में। उन्होंने ये कहा कि आप अपने आप को हिंदू बोलिए, भाई जसवीर सिंह रोड़े जी से बोलते थे कि आप अपने आप को हिंदू बोलिए। कहते नहीं, हिंदू नहीं बोलूँगा। मेरी मुलाकात एक बार उनसे हुई, मैं पंजाब गया, तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप अपने आप को हिंदू नहीं बोलते, चलेगा, आप ये कह सकते हैं कि हम दोनों के माँ बाप एक हैं,
बोले ऐतिहासिक सच्चाई है ये, उसमें बोलना कि ये तो ऐतिहासिक सच है। तो इतिहास कहता है कि हम दोनों के माँ बाप एक हैं। बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। नहीं तो वो हिंदू देवी देवताओं को तो आज नहीं भी नहीं, मानते हैं मैंने कहा मेरी बात हो गई पूरी ना जी। भाई, अगर आपने उतना मान लिया तो फिर ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, फिर सब कुछ ठीक इसका मतलब गड़बड़ नहीं है। बस ये है कि उसमें जो आग्रह था वो अति आग्रह था, वो सामने वाले को थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मना कर दिया। हाँ। आपने किसी से बात मनवानी भी है तो उसको बड़े सहज रूप से, मतलब तरीका थोड़ा कैजुअल था। नहीं तरीका थोड़ा एग्रेशन था Aggression था, उसमें आग्रह ज़्यादा था। जी 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 जी। उसको दुराग्रह नहीं बोलूँगा, हाँ। लेकिन अति आग्रह था। हाँ। तो सामने वाला भी फिर कहता अड़ जाता है कि नहीं मानूंगा मैं आपकी बात। आप उसी बात को किसी बात नहीं, हो को, सकता आग्रह होता तो मान भी जाते, लेकिन वो आग्रह नहीं, वहाँ पे अति आग्रह था। वो अति आग्रह हो गया। तो उसमें ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी से कोई मनवानी बात हो तो एक तो आपकी नीयत ठीक हो, बिल्कुल। सबसे पहली जरूरत जी है। जी जी जी। आप किस नीयत से बात कह रहे हैं, सामने वाला चाहे मजदूर हो चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, वो सब समझता है। बिल्कुल सब समझता है। वो जानवर भी समझता है बिल्कुल। कि आपकी नीयत कैसी है। वो अगर आपने पहले उस पर काम करते हैं और अच्छी नीयत से बोलते हैं तो मुझे लगता है बात मानी जाती बात मानी जा सकती है। है। नहीं तो फिर इतने सारे लोग अपने अपने मत के हिसाब से नहीं चलते, बिल्कुल। किसी से प्रभावित होकर। जी लोग प्रभावित भी तो होते हैं ना, बिल्कुल। गुरु बदलते हैं, गुरु बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कारण हो सकते हैं बहुत सारे, बिल्कुल। लेकिन ये सारे एक तो विषय आते हैं। और दूसरा अभी हमारा जो नहीं फिर उसमें से फिर जो आपने पूछा गुरुओं का, साहब का, तो साहिबजादों का जितना भी इतिहास है, गुरु महाराज का जो इतिहास है, वो इतिहास निरंतर उनको बताया जाता है। बताया हमारे जाता ऐसी है। कोई बिल्कुल, भी हमारे यहाँ नहीं बताया ऐसी जाता। पद्धति नहीं स्थापित बन पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि जो अगर ये जो चीज़ें हमारे मूल्यों से, जीवन मूल्य से जोड़ेंगे अगर, जोड़ेंगे। बिल्कुल। यानी कि अगर जो इतिहास है अगर वो बताया जाए हमारे यहाँ पे भी, जैसे सिखों में बताया जाता है, हाँ। और इसी वजह से सिख उनका आज जीवन भी पद्धति वैसी रहती है ना। जीवन पद्धति वैसी रहती है। तो जो जुड़ाव है या फिर जो डर नहीं है उनमें, हाँ, क्योंकि मैंने कहा वो कभी डर नहीं, क्योंकि कभी भी मैंने सिख में ये नहीं देखा, बहुत मामूली है, बहुत कम लोग हैं सिख जो, ऐसा नहीं कि बहुत हमारी हिंदुत्व की आबादी कितने 5% 10% के कहाँ पे 2-2.5% है। 2-2.5%। चलिए 2-2.5% सिख वो ये नहीं 2-2.5% में 1.5 के आसपास होंगे। नहीं, मैं 2-2.5% मान लेते, 5% मान लेते। इतना नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मानने में कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। कोई मान तो हाँ, मान लेते हैं। मानने में तो मानने में एक्स वैल्यू कुछ भी मान सकते कुछ भी मान लेते हैं, हैं। लेकिन वो ये कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमें इस जाति से, इस धर्म से डर है। वो खुल के सीना तान के जीना जानते हैं, मानते हैं इस चीज़ को, खुल के सीना तान के जीना जानते हैं। इसका एक और बड़ा उदाहरण है, जो किसान आंदोलन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या किसकी थी? सिखों की सबसे ज़्यादा संख्या। पंजाब से सारे आए थे, पंजाब हरियाणा से कम थे। जी। देखिए, विवादित चीज़ें हैं जो हम बोल रहे हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमारा दूसरा संदर्भ है। हमारा संदर्भ ये है कि जो सिख आए उन्होंने वाटर कैनन का जो वो प्रेशर है वो सहा, फॉग उनके ऊपर मतलब डाला गया, आंसू गैस के उनके ऊपर गोले छोड़े गए, यहाँ तक कि 1200 जो लोग मारे गए उसमें बहुतायत जो था, जो संख्या थी ज़्यादातर वो सिखों की संख्या थी, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। नहीं वो ठीक है, मैं मारे गए शब्द पे थोड़ा सा रखूँगा। मृत्यु हुई, मृत्यु हुई, मतलब वही मारे गए, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस की गोली से मृत्यु। सर ऐसा नहीं, मृत्यु होना एक वो नहीं, आ जाता है, नहीं मृत्यु होना मतलब यहाँ पे थोड़ा सा द्वेष है इस चीज़ में, हो सकता है। हाँ, मृत्यु होना एक तरीके से वो हो गया कि मतलब अपनी मौत मरना, यहाँ पे तो ठीक है, वो आप आंदोलन में हैं, जी, जी, जी। सुविधाएं कम ज़्यादा हो सकती हैं। हाँ, मतलब निधन कह सकते हैं, चलिए ठीक है, सबसे बढ़िया शब्द निधन है। हाँ, निधन होगा ना। जो भी है वहाँ पर इतने लोगों की मतलब संख्या में इतने लोगों का निधन हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो ठंड में, गर्मी में, बारिश में, धूप में, सब चीज़ में डटे रहे। देखिए जुझारू कौम तो है, जुझारू कौम है। तो अब ये जुझारूपन अगर हम में हिंदुत्व में मेहनती है, मैं वही चीज़ पे आ रहा हूँ सर, अगर यही जुझारूपन अगर हिंदुत्व में आ जाए, चाहे किसी भी आप कास्ट के हो, किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हो, हिंदू में है आप, सनातनी है, किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था में हो, मैं कह रहा हूँ कि सर आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हिंदू अब से 20 साल या 40 साल बाद या 50 साल बाद गजवाई हिंदू बन जाएगा हिंदुस्तान। उसमें क्या है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता। सिखों में कर्म की उपासना बहुत ज़्यादा है जी। हमारे यहाँ जो अगर कोई बड़ा जमींदार है तो वो अपना बटाई पर दे देता है जी, उसे पूछो तुम हल जोतोगे? नहीं जोतूंगा। ठीक है, वो काम का जो है ना हमने बांट दिया है, वर्गीकरण कर दिया बहुत सारा, और उसमें हीन भाव भी जोड़ रखे हैं। आप क्या ठेकेदारी देख लो, कोई ठेकेदार है, काम कौन कर रहा है? कारीगर। बिल्कुल, उसका सम्मान कितना है? इस पे डिस्कशन होता रहेगा, बहुत लंबा जाएगा। नहीं, तो मैं वही मोटा तो कर्म की उपासना जिस दिन आप जहाँ करेंगे तो आपका सब कुछ लौट आएगा, क्योंकि हमने कार्य के आधार पे उसका वर्गीकरण कर दिया कि ये इसको यही काम करना है, इसको यही करना है। लेकिन अगर वो आज उसमें भी फ़र्क पड़ा है, बहुत सारे जो मीट का कारोबार करते हैं बड़े व्यापारी हैं, उनका बहुत पैसा है, उसमें कुछ तो जैन भी है एक आधा। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू हैं बहुत सारे, ठीक है, हिंदू हैं, पैसा कमा रहे हैं। फिर शहरों में तो कम से कम लोग नहीं पूछते भी, आप उनके साथ भेदभाव संभव नहीं है। जी 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 जी।
जो सक्षम हो गया उसके साथ भेदभाव संभव नहीं है, पैसे सक्षम हो गया। और सिखों का तो ये है कि वो मेहनती कौम बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ पे हम आ जाते हैं कि मतलब अगर हिंदुत्व को बचाया जा सकता है, क्योंकि यहीं पे हम खत्म करना चाहेंगे इस चीज़ को। मान लेते हैं इसमें एक और भी है कि आर्थिक संपन्नता उसको दिलानी पड़ेगी। नहीं तो आर्थिक मेहनत के संपन्न, साथ। सर आर्थिक संपन्न हिंदुत्व में अब एक बात बताइए, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है, मतलब हमारे देश का पहला दूसरे तीसरे नंबर का अमीर रहा है, कौन कास्ट है वो, कौन धर्म, किस धर्म से आते हैं? नहीं, कितने लोग हैं? मैं सर वो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति का उदाहरण लेके मैं कह रहा हूँ सर, एक भी व्यक्ति अगर हमारे नहीं मान सकते, अगर हमारे धर्म में एक व्यक्ति भी बहुत अमीर है तो जाहिर सी बात है सब लोग भी बन सकते हैं, बहुत सारे लोग तो सारे सकते हैं, बनना भी चाहिए। आत्मविश्वास, साहस और बनना भी चाहिए। उत्साह, ये सारी की सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, स्मार्ट वर्क और दुनिया भर की चीज़ें, क्योंकि अभी हमें सर वर्गों में इतना बांट दिया गया है और अभी भी हम हिंदू मुसलमान कर नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं। मैंने कहा हिंदू को पहले हिंदू बनाइए, हिंदू बनाइए, बिल्कुल ठीक है। और आप वो यकीन मानिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी ये जिस दिन हिंदू हिंदू बन गया, पूरे विश्व में जो आप कह रहे हैं इस प्रकार की हिंदू के विरोध की व्यवस्था, ये लेकिन एक दिन में 50% कम हो जाएगी। 50%, बिल्कुल। तो यानी कि मतलब जो आत्मविश्वास है, अगर इसका कोई दोषी है सबसे बड़ा, तो हिंदू सबसे बड़ा दोषी है। तो इसे सर आत्मविश्वास की, हाँ। नहीं वही चीज़, आत्मविश्वास की कमी कहा जाए हिंदू में, या डर कहा जाए, क्या कहा जाए? नहीं, वो सारी कमियां हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिम्मेवारी लेकर उस पर काम करना पड़ेगा। और ये पहले मैंने जैसे कहा, संघ का एक अच्छा उदाहरण है। उसके अलावा बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रयास और एक सामूहिक प्रयास वो संघ का ही नजर आता था। अभी फिलहाल देखिए, क्योंकि आप सत्ता में आने के बाद कुछ उसमें भी कमी मुझे, मैं वही कह रहा हूँ, आप सोशल वर्कर भी हैं, आप काफ़ी बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस चीज़ पे आप कहाँ देख रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं इस चीज़ पे कि मतलब हिंदुत्व को एकजुट किया जाए, उनका डर निकाला जाए और हिंदुत्व को असली हिंदुत्व में लाया जाए? देखिए, मैं अभी ऐसा एक और मानने लगा हूँ जी कि ये कलयुग में ना, जो अभी जो कालखंड चल रहा है, ये अर्थ का युग है। मैंने सारे जीवन अर्थ की उपेक्षा की, जम की उपेक्षा की। जी। अब मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा अर्थ की ओर ध्यान देने लगा हूँ। नहीं, अर्थ से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बिना अर्थ के तो सब कुछ संभव ही नहीं। अगर स्वयं प्रभु आ जाएंगे और मनुष्य को कहता है कि बेटा मैं तुमको मुक्ति देना चाहता हूँ, तो आज का जो व्यक्ति है वो भगवान से भी भगवान नहीं संबोधन करेगा, वो बोलेगा भैया पैसे दे दे, मुक्ति नहीं चाहिए। इतना अधिक पैसे का या धन का महत्व उपयोग बढ़ चुका है। एक सरल सी परिभाषा या उसके समाधान दिया था वीर सावरकर जी ने। हिंदुओं का सैनिकरण और राजनीति का हिंदूकरण। कुछ लोगों का इसका विरोध हो सकता है, मुझे लगता है ये कुछ अग्रेशन में ज़्यादा आ जाएंगे, दूसरों को तंग करेंगे। नहीं, हिंदू का कभी इतिहास ऐसा नहीं रहा कि उसने कहीं अग्रेशन ज़्यादा दिखाया है। 33 देश लगभग हिंदुओं के थे। आज पूरे विश्व में एक भी देश हिंदुओं का नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा धर्म होने के नाते इनका भी अधिकार बनता है, इनका अपना देश हो। इजराइल की तरह नहीं, जो भी है। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे, इजराइल की तरह या इजराइल को तो लेना पड़ा। नहीं, लेना पड़ा, अभी भी वही चीज़ होगी, मैं वही चीज़ जानना चाह रहा हूँ। भारत का तो भारत है ना। अच्छा, तो जो यहाँ पर भी वो है, भारत का मतलब हिंदू, हमने एक देश हमें दे दिया जी। मैं वही पूछ रहा हूँ, हिंदुओं का भारत है, ठीक है, हिंदुओं का भारत है, तो अभी अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए क्या इजराइल की तरह करना पड़ेगा भारत? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कैसे होंगे? हिंदू को हिंदू बनाना है, सिंपल सा। कैसे? आपके संस्कार हों, आपके मूल्य हों, आपका व्यवहार तो हमेशा वैसे ही है जी। आप उदार तो नहीं हैं, आप कभी भी एग्रेशन दिखाते नहीं हैं जी, लेकिन आप प्रतिशोध ना लें, ठीक है, चलेगा 1 मिनट के लिए, प्रतिकार भी ना करें और आप हमेशा गर्दन झुका के ये बोलें कि हम तो गर्दन कटाने को हमेशा तैयार हैं, तो गर्दन ऐसे नहीं कटा दी जाती है। नहीं, गर्दन कट भी जाएगी ना। नहीं, अगर हिंदू कहता है कि हम गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, गर्दन कटाने का तैयार, देखिए एक चीज़ होती है कि गर्दन काट के हम गर्दन कटाएंगे, खैर विवादित है थोड़ा सा, लेकिन नहीं कोई विवादित नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा मानव सभ्यता ऐसी चली, मानव सभ्यता ऐसी चलिए। नहीं, अगर एक चीज़ हो गई कि अगर हम गर्दन काट के, अगर हमें गर्दन कटानी पड़े तो गर्दन कटवा देंगे अपने, लेकिन सामने वाले की कम से कम बहुत सारा स्वाभाविक जो सिख तरीके से। आप मुझे मारने आए हैं तो मैं आपको अपने बचाव में आपको मार सकता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। हाँ, लेकिन ये तो नहीं कर सकते, ना तो ये इलीगल है ना ये अनैतिक है। नहीं, तो हिंदुत्व अगर थोड़ा बहुत भी कम हुआ या खत्म हुआ तो इसी चीज़ की वजह से तो कम हुआ। नहीं, वो सारा जैसे मैंने कहा, एक डर ही रहा ना। अगर डर नहीं है सर, मुगल कैसे राज कर गए? डर नहीं है, मैंने कहा ना। कन्वर्ट कैसे हो गए फिर हम? एक तो भेद बुद्धि, जब आप इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे। अब मुगलों का उदाहरण ले लेते हैं, आपने अच्छा उदाहरण दिया। खानवा के युद्ध में जो राजपूत और बाबर आमने सामने थे, तो वो चिंतित था काफ़ी। सामने सेना भी बड़ी थी, इसके बाद सेना भी कुछ हज़ार थी, 1 लाख के आसपास थी शायद। और उस समय का सबसे बड़ा योद्धा महाराणा सांगा शायद। तो फिर भी
कि चिंतित भी था। एक तो विदेशी भूमि पर है, तो उसने बहुत सारी जगहों पे शाम को चिंतित में घूम रहा था, तो उसने देखा धुआं उठ रहा है अलग अलग जगह पे। तो उसने पूछा ये इतनी जगह से धुआं क्यों उठ रहा है। तो जो उसके साथी थे उसने बताया कि ये अलग अलग राजपूतों के नाम लिए, कोई चौहान है, परमार है, जो भी इस तरह के बहुत सारे नाम लिए, भाटी हैं, चंदेल हैं, ये इनके सबके रसोई घर हैं, भोजनालय हैं, भोजन बन रहा है। वो बोला मैं जीत गया। बोला जो मिल के खाना नहीं बना सकते, मिल के खा नहीं सकते, मिल के लड़ नहीं पाएंगे। उस बात ने उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर दी, वो उसका आत्मविश्वास से बढ़ा, उसने अपनी सेना में आत्मविश्वास भरा, वो जीत गया। तो कहीं ना कहीं हम बटे तो थे। लेकिन अभी आपने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो सही है। नहीं, वर्ण व्यवस्था सही है। भेद बुद्धि मैंने जब कहा, भेद बुद्धि जब आई, बात सही है, लेकिन फिर भी वो तो वर्ण व्यवस्था ही आ जाती है ना। नहीं, अगर देखिए, अगर हम आपने कहा, देखिए नहीं, एक मिनट मैं आता हूँ उस पर। सर वही चीज़ है, देखिए कहीं ना कहीं जो एक बात करें, जो अहंकार है हमारे, जो छोटे ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उसको कहीं ना कहीं दूर करना होगा, तभी इन जो हिंदुत्व है उसको आगे ले जाए। मैं आता हूँ आपका जो संघ में उस समय का प्रयोग है। गांधी जी एक बार संघ के शिविर में आए, वर्धा में शायद, जो महाराष्ट्र। हाँ जी। तो उनका स्वाभाविक है, हरिजन शब्द नाम उन्होंने दिया जो हमारे यहाँ छूटी जाती थी। तो उनका प्रेम भी उनके प्रति एक था, अब वो सहजता जैसा भी था, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या इतने सारे लोग बैठे हैं, एक भारत का छोटा स्वरूप नज़र आ रहा है, अलग अलग समाज से लोग बैठे हैं, तो उनका हरिजन प्रेम जागा। तो उन्होंने पूछा क्या इसमें कोई हरिजन बंधु भी हैं। तो एक दो लोग खड़े हुए, उसमें से एक की सज्जन की आंख में आंसू आ गए, उनका प्रेम और ज़्यादा जाग गया। पूछा भाई तुमको कोई यहाँ कोई कष्ट है क्या, कोई तुमसे भेदभाव करता है क्या, तुमको कोई प्रताड़ित करता है मानसिक रूप से। उसका नहीं गांधी जी ऐसा नहीं है। बोले फिर आँख में आंसू क्यों। बोले आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं मैं कौन हूँ, ना मुझसे किसी ने कोई भेदभाव किया। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूछा, आपकी वजह से इन लोगों को पता चला कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपके सामने जब पूछा तो मुझे खड़ा होना पड़ा। जब मैं खड़ा हुआ तो सबको पता चल गया मैं कौन हूँ। आपकी वजह से ये बात सबके सामने, नहीं तो इन दोनों ने तो आज तक मुझसे पूछा नहीं, सहज भाव से मेरे साथ रहते थे। तो आप बताइए वो हम दृष्टिकोण क्या था, उनकी ठीक करने की सोच रही होगी, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ भी ठीक करना है, तो पहले समस्या पैदा करो फिर ठीक करो। बिल्कुल सही बात है। जैसे एक शब्द आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इसमें नेगेटिव क्या है। नेगेटिव ये है कि पहले आपने सबको बांट दिया, फिर कहते इकट्ठे हो जाओ। हम भारत माँ के पुत्र हैं, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, समझ में आता है। हम चार, हमने यहाँ से उठा के धड़ जोड़ दिया, हाथ पांव जोड़ दिया, सिर जोड़ दिया, बोले इसमें आत्मा तो पहले गायब कर दिया आपने। तो आत्मीयता रहेगी आपके अंदर, ठीक है, तब तो जोड़ेंगे। बिल्कुल। आपने वो तो गायब कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, बोले अभी इकट्ठे हो जाओ। तो ये जो भावना थी, सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है। इस्लाम का, भारत का इस्लामीकरण गजबंद यही है। वो तो होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस्लाम का भारतीयकरण होना चाहिए था। जी, बहुत सही बात बोली आपने, बिल्कुल एकदम 100%। कारण क्या है कि जो भारत का मुसलमान है वो उसके अंदर एक कहीं नफरत और गुस्सा तो है। उसके साथ भी वो व्यवहार हुआ, उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, उसको मुसलमान बना दिया, वापसी उसके हो नहीं पाए, स्वीकार किया नहीं गया, भेदभाव भी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा एक तरफ से हुआ, इसके लिए सारा हिंदू ही दोषी है। जी। दोनों का दोष होगा, लेकिन चूंकि मैंने कहा अगर मैं बड़ा हूँ तो फिर मेरे पर दोष थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक गुस्सा है, वो गाय भी काटता है, इसलिए नहीं काटता है कि मुसलमान को गाय खानी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय नहीं खानी चाहिए, मना करते हैं, तो इसलिए काटता है कि हिंदू को तकलीफ होगी। यानी कि हिंदू को तकलीफ देने, वो कहीं गुस्से में उसकी नफरत है, वो आज भी चली आ रही है। बिल्कुल चलिए। अगर वो उसको प्यार नहीं होता तो वो हिंदुओं के नाम आज भी धारण नहीं करता। चौधरी और चौहान, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आज भी कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो बीज है, अभी बीज है, वो खून बोलता है, लेकिन वो इसलिए उसको लगता है कि नहीं मेरा अपना गुस्सा भी है, नफरत भी, तो निकालता है इस तरीके से। तो उसमें वो जो, फिर मैं वापस उसी भी आता हूँ, भारत पाकिस्तान, आपके ऊपर आक्रमण हुए, हुणों का हुआ, यमनों का हुआ, शकों का हुआ, कुषाण का हुआ, फिर उसके बाद आपके पास मुग़ल भी आ गए, ठीक है, और मुस्लिम भी आ गए, उससे पहले मुस्लिम आए, फिर मुग़ल आए, फिर आपके पास अंग्रेज़ आ गए, कन्फ्यूशियस वाले, चाइना वाले आ गए।
तो आप लगातार पिटते रहे इतिहास में, मोटा मोटा तौर पे इतिहास जो दिखाया जाता है उसमें परावल ये सारा इतिहास गायब कर दिया गया। पुर्तगाल ने भी पीटा है। हाँ, पुर्तगाल भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए। मतलब और ये तो छोटे छोटे देश, मतलब हम इतने विशाल देश, मान लिया ये जरा जरा से थे छोटे पिटेंगे ना। बख्तियार खिलजी कितने लोग थे? 30-32 लोग थे, पूरा बंदा जला गए थे। वो कुछ सैकड़ों की सेना थोड़ा थी, हजारों की भी नहीं थी। भी बहुत ज़्यादा लोग लेके नहीं आए। हाँ, जो भी। तो अब उसमें जब आप बटे होंगे तो पिटेंगे, बटे हुए को पीटना आसान होता है। तो जब आप वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं तो ये चीज़ें कम होंगी। और ये जो छोटी भी जाती हैं, जो छोटी जितनी ये कम्युनिटीज़ हैं, ये संगठित हो जाती हैं। वैसे भी कहते हैं जब संकट बढ़ जाता है तो संगठन बढ़ ठीक हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ तुम संगठित कब होगे? जब बहुत छोटे हो जाओगे तब संगठित हो गए क्या? अभी हो जाओ। सही बात, बिल्कुल सही बात है, अभी हो जाओ। और दूसरा ये कि आपस में जो हिंदू मुसलमान करते हो, किसी भी लड़ाई का अंत जो है वो टेबल टॉक पे होता है, शांति वार्ता होती है ना, बात बैठ के होता है, बिल्कुल बैठ। अब यूक्रेन रशिया का भी यही होगा, बिल्कुल बिल्कुल यही, इजराइल का भी यही होगा, बिल्कुल प्रयास चलते रहते हैं। तो कल अंतिम रूप वही होता है। हाँ, लड़ाई कल बैठ के बात करनी तो आज कर लो ना। आज कर लीजिए। ठीक करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। आपका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं एक बाप की संतानें हैं। जिस दिन ये ध्यान में आ जाएगा कि एक ही बाप की संतानें हैं तो कोई भाव आएगा बिल्कुल जो आपको जोड़ेगा। और भारत का मुसलमान, मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत का मुसलमान, तो पाकिस्तान से जहाँ कट्टरता आती है, वो इस्लाम का झंडा लेके चलता है। उसको लगता है मैं सबसे ज़्यादा मुसलमान कहलाऊँ, लेकिन उसको तो मिडिल ईस्ट के लोग मुसलमान ही नहीं मानते। अरब उसको मुसलमान ही नहीं मानता, मना कर देता तो मुसलमान तुम हिंदी हो। और अगर मुसलमान होने से उसका सम्मान होना था तो जीसीसी कंट्रीज और वो सारी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तानियों को बैन नहीं करती। बिल्कुल। भारत का मुसलमान कहीं बैन हुआ आज तक? नहीं बैन हुआ कभी भी। पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीय गए हैं, उस देश के खिलाफ किसी भारतीय में ऐसा कोई मोटा मोटा उदाहरण, एक इंडिविजुअल का हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है, मैं फिर भी कह रहा हूँ। लेकिन जो रेपुटेशन पाकिस्तान, कुछ बांग्लादेश वाले भी ऐसे करते थे, अब वहाँ थोड़ा कम हो गया था, शायद वो कट्टरता फिर आ रही तो फिर वो बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान तो हर जगह बदनाम है। बिल्कुल हर जगह, मुस्लिम देशों में बदनाम। हाँ, मुस्लिम देशों में इसका स्वागत नहीं है। और ये अपने आप को कहता है मैं इस्लामिक कंट्री हूँ, मैं इस्लाम का सबसे बड़ा पहरेदार हूँ, तो इसको तो मानते ही नहीं मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका झगड़ा क्या है? यहाँ इसको हिंदू हिंदू नहीं मानता, मुसलमान इसको मुसलमान नहीं मानता। अभी जैसे एक प्रोग्राम हुआ जापान में, मेरे हिसाब से वही मैं आता हूँ उस पर। जापान में प्रोग्राम हुआ तो उसमें जावेद अख्तर साहब को बुलाया गया, तो उसमें मैं भी गेस्ट ऑफ ऑनर था। मैं गया नहीं किसी कारण से, दोबारा फिर जाऊँगा कभी। तो मेरे दोस्त हैं जो प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वहाँ के जो पाकिस्तानी मुसलमान थे वो प्रोग्राम में नहीं आए, कुछ सारे नहीं, कुछ लोग नहीं आए। मैं क्यों नहीं आए? बोले कहते हैं हमारे पाकिस्तान में आके हमारे खिलाफ बोल के गया था ये आदमी। जावेद अख्तर? हाँ हाँ बिल्कुल बोला था। ठीक है। बोले दूसरा है कुछ और मुसलमान नहीं आए। मैं वो क्यों नहीं आए? बोले ये एथिस्ट है। अच्छा। तो मुसलमान इसलिए नहीं आ रहे कि वो एथिस्ट है। जो शायरी पसंद करते हो तो शायर के नाते आ गए, शायर के नाते आ गए। हाँ। ठीक है। मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मान रहे उस व्यक्ति को, हिंदू उसको मुसलमान मान रहा है। समझ रहे? बिल्कुल। ये विसंगति देखिए कितनी जबरदस्त है। यानी कि हम लोगों को कहीं ना कहीं नहीं समझना पड़ेगा समस्या क्या है। बिल्कुल। ये आपने बहुत बहुत सही कहा कि जावेद अख्तर जो है उनको मुसलमान जो है, पाकिस्तानी जो मुसलमान है, नहीं हिंदुस्तान में भी ऐसा है। हिंदुस्तान में वैसा ही है। हाँ। जो कट्टर हैं उनको मुसलमान नहीं मानते, उनको मुसलमान नहीं मानते, हिंदू उसको मुसलमान मानते हैं। इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें ये इसको बड़े लाजर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए मजे की बात बताता हूँ, देखिए मजे की बात और बता दो आपको। फारूक अब्दुल्ला साहब का सबने नाम सुना होगा। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग हैं बेचारे। और आपने अगर उनकी वीडियो देखी होंगी, शायद आपने जरूर देखी होंगी, राम वाली। क्या शानदार, मतलब हम लोग उस तरीके का वर्णन नहीं देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ देखिए, उनकी जब राम का वो वर्णन कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हो सकता है, हो सकता है। और वो वर्णन ऐसा नहीं था वो यहाँ से था, नहीं, यहाँ से था। मैंने उस व्यक्ति के बारे में इस तरह नहीं सोचा क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें मेरे सामने ज़्यादा रही जो उनकी पॉलिटिक्स के कारण। बिल्कुल, वो पॉलिटिक्स के कारण। लेकिन अगर हो सकता है वहाँ भी हो अंदर से। मेरा कहने में तो कुल मिला के देखिए नेगेटिव तो है ही है। अब एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। बांग्लादेश वाला विषय आया तो मेरे एक जानकार का, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, उनका फ़ोन आया, विजय जी बांग्लादेश के लिए क्या करना चाहिए। मैं क्या, अर्थ पे ध्यान दो, क्योंकि आज का जो मनुष्य है बिल्कुल उसका जो मूल मंत्र है वो अर्थ पे ध्यान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कभी मैं अपने साथियों में भी पाता हूँ, जो संघ के मेरे साथी थे, वो भी अर्थ के, और सत्ता आने के बाद कुछ तो उसके अवगुण आ जाते हैं, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, लेकिन कुछ समय के लिए आते हैं। अभी वो अर्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं उनको ऋषि बोलता था, अब मैं उनको कुछ और बोलता हूँ। तो खैर, तो मैंने कहा अर्थ का विषय है। बोले नहीं, ये आतंक का, खौफ का विषय, खौफ पैदा करना पड़ेगा। तो मैंने सहज रूप से कहा मैंने 200 लड़के देता हूँ,
मर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, करो खौफ पैदा। बोले विजयन जी डोर पे कोई नॉक कर रहा है, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ, आज तक कॉल नहीं आई। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस चीज़ से एक चीज़ और कह देना और उस कर देना बड़ा फर्क है। नहीं वही खौफ नहीं आपके पास समाधान है तो आप करिए ना, मैं आपके साथ देता हूँ। क्या समाधान है ये? लेकिन वो चलने के लिए सिर्फ मुंह से बोल देना है नहीं। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको रास्ता बीच का निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लंबे समय से लड़ रहे हैं। कोई समाधान निकला आज तक क्या? या निकलने की संभावना है क्या? तो ये थोड़ी देर के लिए इस तरह भी सोच के देख लो। नहीं तो अभी जो चीज़ हम शुरू से अभी हमने शुरू किया और हम मेरे हिसाब से हम अंत पे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें इन चीज़ों का कंक्लूजन निकालें, अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं पे खूब अत्याचार हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? संगठित उनको होना पड़ा। हाँ अच्छी बात है ये हुए। पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो मेरे मन में पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कहीं के हिंदू इतने ज़्यादा संगठित हुए कि वहाँ की सड़कें भर गई। नहीं सड़कें भर गई, मुझे भी अच्छा लगा। नहीं तो मैं बहुत इनके प्रति कोई सहानुभूति की भाव भी नहीं रख पा रहा था। नहीं तो अभी तो सहानुभूति की जा सकती है। नहीं अब तो मैं साथ दे सकता हूँ, साथ दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सहानुभूति की बात नहीं। और बांग्लादेश में मुसलमान अभी आपके साथ हैं, तो कुल ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का मुस्लिम आपके खिलाफ हो गया, ऐसा नहीं है। जो कट्टर मुस्लिम है, जो पाकिस्तान से प्रभावित मुस्लिम है, वो खिलाफ है। बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पे है जो भारत के पक्ष में आज भी, भारत के पक्ष में आज भी। लेकिन अभी वो डिफेंसिव पे चले गए क्योंकि उनको सपोर्ट सिस्टम उनका अभी टूट गया है। आप सपोर्ट सिस्टम दीजिए, वो वापस खड़ा हो जाएगा। नहीं तो कुल मिलाकर अभी क्योंकि हम भी अंतिम पड़ाव पे हैं अपने, तो हम थोड़ा ख़त्म भी करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे वार्तालाप हो गया और पॉडकास्ट भी हमारा बहुत लंबा चला गया है। तो अभी जो एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में हिंदू संगठित हो गए, यानी कि जरा भी उनके ऊपर अत्याचार हुआ, हर घर से हिंदू निकल के आए और उस चीज़ को उन्होंने प्रोटेस्ट के रूप में निकाला। और उस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं, एक शक्ति परीक्षण भी कह सकते हैं। उन्होंने शक्ति परीक्षण किया कि अगर आप हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे तो हम इस तरीके से संगठित होकर और विरोध ऐसा करेंगे जिससे कि क्या नहीं ना, हिंसा नहीं किया ना, नहीं हिंसा नहीं की सर, एक बात, लेकिन प्रतिकार तो किया। प्रतिकार किया। एक चीज़ ये होती है कि अगर आप पे अत्याचार हो रहा है, आपने उस चीज़ का विरोध ऐसे नहीं कि हथियार से उसका विरोध किया, आप बस डट के खड़े हो गए तो सामने वाले की हवा खराब हो जाती है कि डट के खड़े हो गए हैं, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर हमला कर दें। आप रिक्शे वाले को थप्पड़ मारिए, अगर वो उसका बस कुछ नहीं चलेगा तो कम से कम गुम्मा उठा के मारेगा आपको। नहीं कुछ नहीं मारे सर, मैं कह रहा हूँ रिक्शे वाले का पलट के भी खड़ा हो जाएगा, पलट के खड़ा हो जाए, आपकी हम किसी की भी हवा खराब हो जाएगी, ये कहेंगे कि अरे ये तो खड़ा हो गया, इसका मतलब ये तैयार है हमसे लड़ने के लिए। तो वही चीज़ वहाँ के हिंदुओं ने किया। अब यही चीज़ अगर कहीं पर भी हिंदुओं पे अत्याचार और आता हूँ जी, बांग्लादेश में मैंने शक्तिपीठों का काम किया जी, मुझे भारत से एक भी हिंदू का साथ नहीं मिला। हाँ। मैं उनसे कहता भी रहा, तब भी किसी ने कहा कि विजय जी हम साथ नहीं आते आपके। वो ये सोचते रहे, दो कारण मुझे नजर आए। एक तो उनको लगा कि यार ये इसने कैसे कर लिया, सही बात है, बांग्लादेश में कैसे जाके कर लिया। हाँ हम तो सोच नहीं रहे, करके आ जा रहा है। हाँ। इसने कैसे कर लिया। तो एक कहीं ईर्ष्या भाव, दूसरा डर का भाव मैंने भरपूर देखा। मुझसे एक ने कहा कि उनको लगता था कि ये तो मरेगा मरेगा, हमको ले जाके मरवाएगा वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। हाँ। मुझसे हमारे एक साथी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपके आतंकवादियों से संबंध है। अच्छा, इतनी अच्छी सोच इसके मन में कैसे आई भाई? क्योंकि उसको लगा एक मंदिर में जाते हैं, एक शक्तिपीठ में जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, साथ में मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ पूजा पाठ करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे अपना वो लेटर आ जाता है कि आप इस शक्तिपीठ के उसके ट्रस्ट कमेटी के संरक्षक हैं अंतर्राष्ट्रीय। फिर दूसरे में जाते हैं, दूसरे में तीसरे जाते, तीसरे में। इतना सहज रूप से कैसे होता है? ऐसा तो भारत में संभव नहीं है। भारत में संभव नहीं। अब छोटे से मंदिर में जाइए, उसको बोलिए कि मैं इस मंदिर का संरक्षक बनना चाहता हूँ, सारे डंडे वंडे लेके खड़े हो जाएंगे, अंदर मंदिर कैसे घुसाए। बिल्कुल। तो मैंने कहा बिल्कुल संबंध है। फिर NIA को बोले मेरी जांच करें। सही बात है। मैंने कहा मेरी जांच करें, मेरे जहाँ जहाँ संबंध है उसकी फिर जांच करके पता करें। और मैंने कहा अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो मेरे से चलो, आप नाम बताइए, मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा, ढूंढ तक पहुँच तक जाऊँगा, आपको उसके घर लेके जाऊँगा। ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र है या शत्रु राष्ट्र है? मित्र राष्ट्र है। लेकिन ये जो हमने एक वहाँ पे संगठन बनाया है, इसमें कोई मेजर जनरल है, कोई अभी प्रेजेंट MP है, कोई ट्रेड कमिश्नर रहा है, कोई कॉर्पोरेट का बड़ा व्यक्ति है। ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे आतंकवादी हैं। ये बांग्लादेश के मोजिस लोग हैं, ये आतंकवादी बोले नहीं। मैं कहा चलो मान लिया मैंने, मेरे आतंकवादी संबंध हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आतंकवादियों के समर्थन में आकर के भारत में दंगे करवाने चाहिए।
आतंकवादी गतिविधियाँ करनी चाहिए, या आतंकवादियों को मेरे पक्ष में आकर के मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत सही कहा आपने। जो मैंने कहा क्या होना चाहिए बताओ? अगर मेरे आतंकवादी संबंध है तो पूजा वो आतंकवादी जाके करे, इससे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो सबसे होनी चाहिए। पूरे विश्व के आतंकवादी मेरे संबंध नहीं, अगर वो जाके मंदिर में पूजा करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा मैंने जाके कहीं वहाँ पे कोई बम फोड़ दिया क्या? वो शांत हो गए। एक सज्जन हो रहे हैं, अभी मैंने उनको भेजा वीडियो, बोले मैंने फेसबुक पे देखा था, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बोले दरअसल आपके उसको जिम्मेवारी नहीं है। मैं कही क्या होता है? बोले हमारे पास तो परिवार हैं, बच्चे हैं। तो वही फिर से डर की भावना। नहीं, यहाँ ये थे कि इसने कैसे कर, हाँ, डर और जो जलन, ईर्ष्या जो होती है, बहुत लोगों मैंने पाई। हाँ, तो वही चीज़ हम यहीं पे कंक्लूजन अब खत्म करते हैं इस चीज़ को। दरअसल हिंदुओं को एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या भी है, क्योंकि एक थोड़ा सा करता है तो दूसरे को लगता है कि यार इसने क्यों कर लिया, इसने क्यों कर लिया। एक मंदिर मठ समन्वय समितियाँ 2 शंकराचार्य जी उसको चलाते थे। एक तो वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, शायद वो वहाँ के ज्योतिष पीठ के वहाँ के थे। दूसरे एक ये स्वामी निश्चलानंद जी, 2 शंकराचार्य जी उसमें। तो मेरे मित्र हैं, वो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा विजयन जी कुछ आपके पास तमाम जगह नेटवर्क्स हैं, कुछ हमें दे दीजिए। ले लो। बोले कश्मीर में भी दे दीजिए। मैं कश्मीर में ले लो। और कश्मीर में तो हिंदू बचा नहीं है, बहुत कम है। वो जो बचा भी है, वो जो था भी, वो कश्मीरी ब्राह्मण था ज़्यादातर। तो मैंने वहाँ पे अपने जो लोग थे उसमें एक शेख यूनुस, मैंने कहा भाई कुछ मेरे को कश्मीर से कुछ हिंदू दो। 5-6 ढूंढ के दिए, सारे कश्मीर ब्राह्मण थे। बोले सर इसमें कुछ मुस्लिम भी चलेंगे। मैंने कि मंदिर मठ से होने वाला विषय है, इसमें सीधे रूप से तो मुस्लिम नहीं आ सकता, प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, परोक्ष रूप से तो लगे ही हो साथ में। तो मैंने कहा वो अलाउड नहीं होगा, अभी तो सिर्फ हिंदू दो मुझे। मैं कहा फिर इनको मजबूत भी बनाओ, इनको ताकतवर भी बनाओ। बोले वो भी कर देंगे। मतलब तुमसे लड़वाना भी है। बोले ठीक है। मैं कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊँगा। बोले वो मैं जानता हूँ। ठीक है, मतलब सब कुछ सहज रूप से हो रहा है। साउथ कश्मीर से कुछ मुस्लिम मुझसे मिलने आए, वहाँ की कुछ लोकल पार्टी बनाई थी उन लोगों ने। तो 2 घंटे मेरे से चर्चा की। तो 2 घंटे में उनको समझ में आया कि मंदिर का काम करना चाहिए। तो बोले हम मंदिर, जब वहाँ जाके उन्होंने 50 मंदिर की सूची भेजी कि सर आप वहाँ से जो कहते हैं फंडिंग की व्यवस्था करेंगे, करिए, इन मंदिरों का रेनोवेशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए मुस्लिम पक्ष जो वहाँ पे मंदिर का रेनोवेशन के लिए भी तैयार हो गया। और ये पता है वहाँ विरोध भी होगा, मारे भी जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदू थे, ज़्यादा नहीं थे, हमने 5-10 ही लोग ढूंढे, इतने ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो संगठन की आवश्यकता भी उतनी थी, 5-10 लोग चाहिए। और सारे करोड़पति थे, ऐसा नहीं कोई गरीब व्यक्ति हो। जी जी जी, धन संपन्न व्यक्ति थे सारे। तो उसमें से एक सज्जन ने पूछा, जो मेरे साथी थे, कि भाई विजयन सर से पूछो आने जाने का खर्चा कौन देगा? कसम से मेरी आत्मा जल गई, शरीर नहीं, मन नहीं जला, आत्मा जल गई, और आज तक जलती है जब भी वो ध्यान आता है शब्द, कि मैंने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। धन मेरे पास भी आएगा, अथाह आएगा, मैं अपने सुख की भोग करने की उससे अपेक्षा, आपका जीवन ठीक हो, वही चीज़ मैं उस तरफ लगा त्याग करके आपके सुख के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, उसमें लगाऊंगा भी, लगा भी रहा हूँ, सारा जीवन किया भी है। आप अपने लिए भी नहीं लगा सकते जरा सा भी। आने जाने के लिए भी आपको ये होता है कि आने जाने का खर्चा कौन देगा? अगर इतनी अच्छी आपका दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, समाज के प्रति, तो ये ऐसी कश्मीर फाइल कितनी लिखी जाएंगी उसकी गिनती नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये गलती कहीं ना कहीं हिंदू की बड़ी है, दोनों की गलती है बिल्कुल, लेकिन हिंदू की गलती थोड़ी ज़्यादा है। तो प्रयास भी इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। समाधान है यही। कुल मिलाकर जो अभी आपने बताया, इस स्टोरी का एक ही चीज़ निकल के आता है कि कहीं ना कहीं जो गलती रही है वो यही है कि हम लोग संगठित नहीं हैं, ईर्ष्यावादी हैं। ईर्ष्यावादी कह सकते हैं, आपस में ईर्ष्यावादी है, अहंकार भी है। इन सबको त्याग कर हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। और मैंने कहा था जैसे आपके कमर्शियल डिपेंडेंस, अगर इंटरडिपेंडेंस बढ़ा दें, जो बहुत सारे काम ऐसे, व्यवसाय ऐसे जहाँ पे मुस्लिम कारीगर आपके साथ होते हैं, तो आप मुस्लिम कारीगर को मारिए ना, दंगा हो जाए, उसको उल्टा बचाएंगे, वो पता है मेरा धंधा बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम कमर्शियल इंटरडिपेंडेंस बढ़ा दें तो भी कुछ कम हो सकता है। मतलब कहीं ना किसी कारण से आप एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, दैनिक व्यवहार करें, तो निकटता आएगी, तो आपका वैमनस्यता कम होगी और आपस की दूरियां कम होगी। मिलिए तो सही, संवाद तो रखिए। बिल्कुल, जैसे मैंने उस समय कहा कि संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल।
तो ये पहली चीज़ है, समाज किसी तरह बढ़े। हाँ। और ये ठीक है, उसके साथ बहुत सारे आप कह सकते हैं जी वो तो वहाँ से धोखा होगा फलान, सब कुछ मान लेता हूँ, सब कुछ होगा। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। चलिए, सिर्फ एक तरफा बयान देने से, एक तरफा सोचने से नहीं होगा। और अगर आपके पास समाधान, आप कहते हैं लड़ने समाधान है तो लड़ लो ना, आ जाओ, जी जी, समाधान निकालो, बिल्कुल, मैं खड़ा होता हूँ आपके साथ, तो फिर भाग जाते हैं। खैर इन चीज़ों में अभी तो खैर आपने जो चीज़ें बताई हैं बिल्कुल सही है। और कंक्लूजन निकाला जाए तो अभी जैसे हमने बात की कि ईर्ष्या, जो हम में ईर्ष्या है, ईर्ष्या भरी हुई एक दूसरे के प्रति, हाँ, है और ना। साहस की थोड़ी सी कमी है हमारे अंदर। पूरी कमी है जी। पूरी मतलब थोड़ी मैं बोल देता हूँ, बुरा लगेगा अगर मैं पूरी बोल दूंगा। साहस ये हम चाहते लोगों हैं, को- बहुत सारे हिंदू ये चाहते हैं कि हिंदू का सम्मान भी हो, हाँ। हिंदू होने पे गर्व है, लेकिन कुछ ऐसा करो कि गर्व हो हमें ही नहीं, उस पूरी दुनिया को गर्व हो। पूरी दुनिया। सनातन उसके तो ऐसा, गर्व- सनातन तो उसके- ऐसा है कि वो आज भी गर्व का कारण है। हाँ, उसके गर्व के लिए हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े ना गर्व हो जाएगा। सनातन के पास जो इतिहास है पूरा, वो गर्व वाला विषय है, मान लेते हैं। जी, जी। जो हमारे महापुरुष हैं वो हमें उनको सोच के आज भी गर्व होता है। हाँ, हम उस रास्ते पे चलें, कहते हैं महाजना ये गता सपन था, जिस पर हमारे महापुरुष चले उस पर हम महापुरुष, चलें। बिल्कुल तो लेकिन चलो तो सही, आप स्वार्थ में डूबे रहोगे, ईर्ष्या में डूबे रहोगे, कायरता रखोगे, नहीं चल पाएंगे, नहीं चल और फिर कहोगे कि गर्व से को हिंदू, तो कौन सा पहले गर्व वाला कारण पैदा करो ना। जी जी, आवाज़ भी नहीं निकलती फिर वहाँ पर। खैर अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि टॉपिक अगर हम क्योंकि जो चर्चा है इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी समय की भी कमी नहीं, है। काम करना है, बस काम करिए। तो इसी के साथ में खैर हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और क्योंकि मेरा तो विषय खैर इन विषयों की चर्चा का नहीं रहता, सिर्फ समाधान का विषय रहता है समाधान हमेशा। का कोई भी समस्या हो, सिर्फ मेरे पास समस्याएं कम होती, समाधान समाधान ज़्यादा होते हैं। समाधान पे ही काम करता हूँ जी मैं। जी, बिल्कुल। और करना है। मुझे हिंदू से निराशा होती है, लेकिन फिर भी सारा जीवन तो इसी में लगाना है, इसी में लगाना। चलिए खैर, समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। तो खैर जो चीज़ बताई विजयन जी ने, इस पे हम लोगों को सोचना होगा, पूरी तरह से फोकस्ड होना पड़ेगा, और जो हमारे अंदर ईर्ष्या है उसको सबसे पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जो साहस है, उसको संक्षेप में भेद बुद्धि कह लीजिए। भेद बुद्धि कह सकते हैं, और जो साहस है उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा, तभी बचा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान कभी भी गजबाई हिंद बन पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बड़ा विवादित विषय लास्ट में और कहना जी जी, चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़। वो माँ की ममता। मुझे लगता है हम लोग अपने जो बच्चे हैं ना, उसको बड़ा कमज़ोर बना देते हैं ममता ममता कह करके। उसको जितना ज़्यादा हम उसको संरक्षण में रखेंगे, सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, उतना भीरू बनेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, नादिर शाह कह के भी गया था इस देश की कोख पर, वो अपमानजनक टिप्पणी करके गया था कि कोख जो है वो गलत हो गई है। मोह बोल सकते हैं इसको, कुछ भी कह लीजिए, मोह त्याग लेकिन वाला। आपको लगता है कि वो एक आता है, हम समय बोलते थे कि शिवाजी तो पैदा हो अच्छा लगता है, लेकिन पड़ोस के घर में हो, मेरे घर में ना हो। मेरे घर में ना हो। तो हर आदमी भगत सिंह भी मेरे घर में पैदा मतलब हुआ, इसी तरह। दूसरे के घर में। बिल्कुल, तो हमें खुद भी तैयार होना पड़ेगा, अपने घर में भगत सिंह और शिवाजी पैदा करने होंगे, तभी होगा। तभी होगा। हम सुरक्षित रहें, लेकिन पड़ोसी का सारी अपेक्षा करेंगे तुम लड़ लो, मेरा घर सुरक्षित नहीं हो तो, जाए। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि पहले हमारा पड़ोसी का घर सुरक्षित हो, उसके बाद फिर हम अपना घर सुरक्षित सबके करेंगे। हित में तो- मेरा हित है। जी जी जी, जिस दिन ये सोचेंगे मेरे हित में सबका हित तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, लेकिन सबके हित में तो मेरा हित हो सकता मेरा है। हित हो सकता है। चलिए, तो इसी के साथ में हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो चर्चा की है वाकई बहुत बहुत गजब चर्चा है। और नहीं पता, सहज भाव से जो सोचता नहीं, हूँ, सहज भाव से नहीं, जो आपने जवाब दिए हैं बहुत ही शानदार है, और इसमें बहुत सारी सीख छिपी हुई है, और हिंदुओं के लिए तो खासकर सीख छिपी हुई है। तो इस चीज़ को हम लोगों को चिंतन करना होगा, सोचना होगा, और अच्छे से समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और एकता की मिसाल हम पेश कर सकते हैं। चलिए सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जी, जी, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और आपका आपसे भी। बात करके अच्छा लगा। इसी तरह हम धन्यवाद। जो चर्चा है हमारी, फिर किसी दिन हम इसको जारी रखेंगे, और इसी पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। जी, नमस्कार।